हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं फंक्शन के लेक्चर नंबर 7 में। फंक्शन के लेक्चर नंबर 7 में हमको लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़ना है। बात आता है कि कब हम किसी फंक्शन पर लॉग अप्लाई करेंगे और लॉग का डोमेन क्या होगा, लॉग का रेंज क्या होगा, फिर और लॉग का ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन आया आपका, तो पहले हम देखेंगे इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। रिप्रेजेंटेड बाई y इक्वल्स टू लॉग x बेस a। क्या पढ़ा जाएगा? y इक्वल्स टू लॉग x बेस a। अब यहां पर कुछ कंडीशन होते हैं। कंडीशन क्या होता है कि जो बेस है मतलब a है वो ग्रेटर देन 0 होगा, फिर आपका बेस नॉट इक्वल्स टू 1 होगा, फिर साथ साथ जो x है वो ग्रेटर देन 0 होगा। फिर से बात समझना है आपको। पढ़ने में क्या होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन को हम पढ़ेंगे कैसे। y इक्वल्स टू लॉग x बेस a, जहां पर आपका बेस है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए हमेशा, और a 1 के बराबर मतलब बेस आपका कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगला कंडीशन, लॉग में यहां पर x ही नहीं कुछ भी हो जाए, x के स्थान पे आपका कुछ भी हो जाए, वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो बात आता है कि जैसे हमने एक्सपोनेंशियल में देखा था, एक्सपोनेंशियल में भी अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो हम लोग क्या करते थे, बेस अगर आपका ग्रेटर देन 0 हो जाता था तो उसको एक बार 0 से 1 फिर एक बार ग्रेटर देन 1 करते थे। सारा कंडीशन हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। जैसे अगर हमने देखा a ग्रेटर देन 0 है तो हम 1 के बीच में लेके चलते हैं, मतलब एक बार जो आपका बेस होगा लॉग का वो 0 से 1 के बीच में रखेंगे, और एक बार जो बेस होगा वो ग्रेटर देन 1 रखेंगे। तो हम देखेंगे जब अगर आपका बेस 0 से 1 के बीच में होगा तो लॉग का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, वो आपका डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है। लेफ्ट टू राइट अगर देखें तो क्या बनेगा, डिक्रीज हो रहा है। लेफ्ट टू राइट आपका ग्राफ क्या है, डिक्रीज हो रहा है। बात आएगा कि ये जो ग्राफ होगा एक्स एक्सिस पर किस पॉइंट पर कट करेगा, तो 1,0 पर। मतलब x की वैल्यू जिस दिन हम यहां पर 1 रखेंगे तो y बराबर आपको 0 मिलेगा। फिर बात आता है कि अगर मान लेते हैं बेस आपका ग्रेटर देन 1 हुआ, तब क्या होगा, तब देखते हैं। तब आपका जो ग्राफ होगा वो इंक्रीजिंग बनता है। जब बेस आपका ग्रेटर देन 1 होगा तब लॉग का ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं ना लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, आपका ग्राफ बढ़ रहा है। लेफ्ट टू राइट अगर बढ़ रहा है तो हम लोग बोलेंगे क्या, ये इंक्रीज कर रहा है। और ये वाला पॉइंट अगर देखेंगे तो ये वाला अभी भी पॉइंट आपका 1,0 ही बोला जाएगा। ठीक है, अगर अब हम इसके डोमेन पे बात करें तो डोमेन के लिए अगर हम देखें तो ग्राफ आपका एक्स एक्सिस पर कितना कवर कर रहा है। इस लाइन को ग्राफ टच करने का प्रयास करता है लेकिन टच नहीं कर पाता, लेकिन हमको लगता है अगर हम इनफाइनाइट पर जाकर देखें तो आपको लगेगा कि जो ग्राफ है वो एक्स इक्वल टू 0 को टच करेगा, लेकिन टच नहीं करता। तो डोमेन के लिए हम देख रहे हैं ग्राफ आपका इस लाइन के राइट साइड पूरा एक्स एक्सिस को कवर किया है। तो अगर हमने इसके डोमेन के लिए बात किया तो डोमेन क्या बोला जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट। मतलब हमको x की वैल्यू 0 से बड़ी रखनी है, और यहां पर वही है डोमेन, मतलब x ग्रेटर देन 0 बोला भी गया है, तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं। फिर रेंज के लिए अगर हमने देखा तो रेंज के लिए हम देखेंगे ग्राफ हमारा y एक्सिस पर कितना कवर करता है, मतलब हमारा ग्राफ की जो हाइट है वो कितनी है। तो हमारे ग्राफ की हाइट है पूरा, अगर हम देखें तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, तो हम बोल सकते हैं माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, या फिर रियल नंबर, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, r प्लस। तो बात आएगा कि इसका डोमेन रेंज क्या होगा, तो जो उसका डोमेन और रेंज था वही इसका भी डोमेन और रेंज होगा। बस फर्क इतना है कि जब बेस आपका 0 से 1 के बीच में होगा तो डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, और जब बेस आपका ग्रेटर देन 1 होगा तो इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है लॉगरिथमिक फंक्शन लाइज ऑन 1,0 ऑलवेज। मतलब कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, चाहे बेस आपका ग्रेटर देन 1 हो या बेस आपका 0 से 1 के बीच में होगा, वो हमेशा 1,0 पर ही एक्स एक्सिस पर कट करेगा।
अगला पॉइंट है इसी में, ई पावर एक्स एंड log x बेस e आर इनवर्स फंक्शन टू ईच अदर। मतलब अगर हम देखें एक्सपोनेंशियल फंक्शन और log x बेस e, ऐसा log जिसका बेस e होगा, ध्यान रहे, ऐसा log जिसका बेस e है और e पावर x, ये दोनों आपके क्या होंगे, इनवर्स फंक्शन बोले जाएंगे। हम देख रहे हैं आपका e पावर x का जो ग्राफ होता है इंक्रीजिंग होता है। e पावर x का ग्राफ अगर हम देखें लेफ्ट टू राइट तो क्या बनता है, इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है ना। तो ये वाला आपका y को e पावर x हो गया। और हम देख रहे हैं ये पॉइंट 0,1 है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका y एक्सिस पर कट करता है, किस पॉइंट पर कट करता है, 0,1 पर कट करता है। फिर अगर हमने देखा ये वाला लाइन y x का है, अगर y x को हमने मिरर मान के सोचा, अगर हमने इसको मिरर बनाया तो एक्सपोनेंशियल का जो मिरर है, सॉरी जो इमेज है एक्सपोनेंशियल का, वो कैसा बन जाएगा, log x बेस e की तरह बनेगा। या हम ऐसा बोल सकते हैं अगर log x बेस e का मिरर देखेंगे, सॉरी इमेज देखेंगे, तो आपका कैसा बनेगा, e पावर x का ग्राफ बन जाएगा। और आपको पता है कि अल्फा बीटा का जो इमेज बनता है y x के रिस्पेक्ट में, वो बीटा कॉमा अल्फा होता है। तो यही का यहां पर भी देखेंगे, अगर 0,1 का अगर हम इमेज देखेंगे y x के रिस्पेक्ट में, तो हमारा क्या बन जाएगा, 1,0 बनता है। तो कभी भी अगर आपको देखा जाएगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। कब, ध्यान रहे, अगर यहां पर e पावर x है तो यहां पर log x बेस e होना चाहिए। अगला हम इसके प्रॉपर्टी पर आते हैं। इसमें प्रॉपर्टी अगर आपको पूरी तरह से याद है तो लॉग का कैसा भी क्वेश्चन है हम लोग आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपका इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रॉपर्टी किसी भी तरह से याद होना चाहिए। और प्रॉपर्टी ज्यादा कठिन भी नहीं है, प्रॉपर्टी अपने आप याद हो जाता है, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो। जैसे पहले नंबर पे प्रॉपर्टी है आपकी log m इंटू एन बेस अल्फा। तो हम जानते हैं log में कभी भी प्रोडक्ट अगर दिखता है तो हम उसको पढ़ते हैं log m बेस अल्फा प्लस log n बेस अल्फा। यहां पर जो बेस था वो दोनों पर बेस लग जाएगा। फिर आगे देखेंगे फिर अगर हम आगे देखते हैं log m बाई n बेस अल्फा है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, log m बेस अल्फा माइनस log n बेस अल्फा। यहां पर भी अगर आपका बेस यहां पर अल्फा था तो दोनों में बेस आपका अल्फा ही लगेगा, बेस बदलता नहीं है। फिर अगर हमने देखा log अल्फा बेस अल्फा है, मतलब कभी भी log में x के स्थान पे जो वैल्यू होगी वही बेस के स्थान पे होगी, तो आंसर हमेशा 1 होता है। हम ऐसे कह सकते हैं log में अगर सेम सेम दिख रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 होगा। फिर अगर हम यहां पर भी देखें log a बेस b है इंटू log b बेस a है, ये थोड़ा सा log b बेस a है, तो ये दोनों क्या दे देंगे, आंसर आपको 1 दे देंगे। मतलब हम ऐसा कर सकते हैं जो इसका बेस है वहां पर इसमें x के स्थान में बैठा है और जो इसमें x के स्थान में बैठा है इसके बेस में बैठा है, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। फिर अगला प्रॉपर्टी है log n बेस अल्फा है, तो हम चाहें तो इसको डिवाइड में भी डाल सकते हैं। डिवाइड में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, log n बेस e डिवाइड बाई log a बेस e। अब जरूरी नहीं है कि हमने बेस में e ही रखना है, हम बेस में 2 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, जैसा आपको जरूरत है वैसा रखेंगे। ठीक है। अगला प्रॉपर्टी है इसी में कि log x बेस 1 अपान x है, मतलब log है x है फिर उसी का रेसिप्रोकल है बेस में, तो आंसर हमेशा -1 होगा। चाहे तो log 1 अपान x हो, बेस में x हो, तो भी आंसर -1 होगा। फिर अगला प्रॉपर्टी है आपका log x बेस e इज इक्वल टू, हम ln x पढ़ते हैं, कभी कभी आपको पढ़ने में आता है ln x, आप हमेशा यूज करते हैं, फिजिक्स में यूज करते हैं, मैथ में भी आपको यूज होता है कि ln x बोल दिया, तब आपको समझना चाहिए कि ln x बोला कब जाता है। तो हम log को तब ln बोलते हैं जब बेस में आपका e आ जाता है, तो बेस में यहां पर e है तो हम इसको ln x बोल देंगे। फिर अगर हम अगला देखें log m पावर अल्फा बेस n है, log m पावर अल्फा बेस n है, तो log में कभी पावर नहीं होता, मतलब ये अल्फा आपका आगे आ जाएगा, तो पढ़ने में आएगा अल्फा
log m बेस a। फिर बात आता है, मान लेते हैं कि डिग्री जैसे यहां पर x के पावर थी, जैसे x के स्थान पे आपका m है, अब बेस में अगर डिग्री चला जाए, बेस से अगर हम डिग्री हटाएंगे तो वो कहां चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। जैसे पढ़ने में आया log m बेस a पावर अल्फा है, तो यहां पर a पावर अल्फा मतलब बेस की डिग्री अल्फा है, तो हम उसकी डिग्री अगर हटाना चाहें तो क्या होगा, वो डिनोमिनेटर में आपके चला जाएगा। ठीक है, अगला वाला अगर हम प्रॉपर्टी देखते हैं तो अल्फा पावर log x बेस b है। अगर हम देखें अल्फा पावर log x बेस b है तो हम यहां पर बेस इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब इस x को हम इसके स्थान पे लिख सकते हैं और इसको हम इस x के स्थान पे लिख सकते हैं। कहने का मतलब अगर हम देखें तो ये अगर हमने पूरा फंक्शन एज्यूम किया, जैसे सोचो अगर हमने इसको पूरा फंक्शन सोचा तो क्या ये अल्फा पावर कुछ होगा कि नहीं होगा, और अल्फा पावर कुछ होगा तो हम जानते हैं किसी के पावर जब कुछ होता है तो नीचे वाले को हम बेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेस है तो हम इसको बोलते हैं बेस इंटरचेंज। तो अगर हमने बेस को यहां पर x के स्थान पर रखा और x को बेस के स्थान पे, तो पढ़ने में आएगा x पावर log a बेस b होगा। फिर वैसे ही हमने क्या किया कि हमने बस b को हटा के वहां पर भी अल्फा लगा दिया। जैसे अब अगर आपने पढ़ा अल्फा पावर log x बेस अल्फा, अल्फा पावर log x बेस अल्फा है, तो आंसर क्या होगा, x होगा। कहने का मतलब अगर हम देखें तो इस पूरे फंक्शन के लिए ये वाला बेस है और इस log के लिए ये बेस है, तो बेस और बेस कभी भी आपका सेम होगा तो आंसर आपका ऊपर वाला होगा। ठीक है, अब फिर यहां पर आते हैं, जो हमने यहां पर प्रॉपर्टी सीखा है छठवां वाला, तो log n पावर अल्फा डिवाइड बाई log n पावर अल्फा है, बेस में m पावर बीटा है, तो आप n की भी डिग्री हटा सकते हैं और यहां पर जो बेस में m है उसकी भी डिग्री हटा सकते हैं। तो n की जो डिग्री हटेगी मतलब x के स्थान पे जो n बैठा है उसकी डिग्री हटेगी तो अल्फा बनेगा, और जो बेस में बैठा है m उसकी अगर डिग्री हटेगी तो उसका बेस डिवाइड में लग जाएगा पावर। ठीक है, अगला अगर देखते हैं log a बेस b है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम डिनोमिनेटर में भेज सकते हैं। ठीक है, जैसा हमको अगर जरूरत आता है कि नहीं, अगर हमको इसकी जरूरत है तो हम इस चीज को हम इधर नीचे कर सकते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा, आपका बेस बदल जाएगा, तो a के स्थान पे b चला जाएगा, b के स्थान पे आपका a चला जाएगा। ठीक है, अब अगला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपका 11th वाला। अगर हम 11th वाले प्रॉपर्टी को देखें तो 11th वाले प्रॉपर्टी में क्या है कि आपको देखने में मिल रहा है y इक्वल्स टू log x बेस a इक्वल्स टू पॉजिटिव कब देगा। अगर y इक्वल्स टू log x बेस a है इक्वल्स टू पॉजिटिव, तो हमसे कोई पूछेगा कि log पॉजिटिव कब देता है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम ग्राफ के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो पहले हम ग्राफ बना लेते हैं, हम यहीं पर दोनों ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ये वाला आपका ग्राफ है y इक्वल्स टू log, या हम इतना नहीं लिखें, हम बस डायरेक्ट ये लिख दें कि ये वाला ग्राफ कब बेस क्या होगा तब बनेगा। तो ये वाला ग्राफ तब बनेगा जब बेस आपका 1 से बड़ा होगा, ये वाला ग्राफ तब बनेगा जब बेस आपका 0 से 1 के बीच में होगा, और ये वाला पॉइंट सबको पता होता है 1,0 होता है। ठीक है, ये वाली लाइन आपकी x इज इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे log x बेस a इक्वल टू पॉजिटिव कब, हम पहले ग्रेटर देन 1 के लिए बात करते हैं, हम पहले ग्रेटर देन 1 के लिए बात करते हैं। अगर हमने ग्रेटर देन 1 के लिए सोचा तो ये वाली लाइन आपकी तो y इक्वल टू 0 है, पता है। हम इसके ऊपर चलेंगे, इस लाइन के ऊपर चलेंगे तो आपका ग्राफ पॉजिटिव कौन होगा, अगर हम बेस 1 से बड़े के लिए देखें तो ये वाला। थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि आपको दिखे अच्छे से, ये वाला। तो हम यहां पर बोल सकते हैं a ग्रेटर देन 1 एंड अब तो ये वाला हो गया y इक्वल टू 0 के लिए। और फिर अगर हमने देखा
x की वैल्यू क्या हो रही है, x की वैल्यू अगर हम देखें, ये तो बेस आपका तब मतलब कि आपका ग्राफ तब बना है जब आपका a मतलब बेस आपका ग्रेटर देन 1 हुआ, लेकिन हमने देखा x की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी एंड x ग्रेटर देन 1, या तो ये कंडीशन बनाएगा फिर या कौन सा कंडीशन बनाएगा। अगर हम देखें तो हम अगर ये वाला ग्राफ देखें डिक्रीजिंग ग्राफ देखेंगे तो हमने ये मार्क किया क्योंकि ये भी आपका पॉजिटिव ही है, जो हम मार्क कर रहे हैं ये पॉजिटिव है, इतना ग्राफ तो आपका पॉजिटिव है क्योंकि इस लाइन के ऊपर जो भी ग्राफ होगा वो पॉजिटिव होगा, तो हमको तो ये भी तो दिखेगा। अगर हमने ये दिखा तो ये वाला ग्राफ कब बनता है, जब बेस आपका 0 से 1 के बीच में होता है। लेकिन अगर हमने देखा x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू 0 से लेके इस लाइन से लेकर के कहां तक गया है, यहां तक, तो x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, तो x लाइज इन बिटवीन 0 to 1। हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपका जब बेस 1 से बड़ा होगा और x भी 1 से बड़ा होगा, या बेस 0 से 1 के बीच में होगा और x भी 0 से 1 के बीच में होगा, तो जो आपका लॉग होगा वो पॉजिटिव आंसर देगा। फिर अगला वाला मतलब ये तो आपका 11वां नंबर था, अब हम 12वें नंबर पर आते हैं। 12वां प्रॉपर्टी है कि y इक्वल्स टू लॉग x बेस a इक्वल्स टू नेगेटिव कब आंसर मिलेगा। अब हम नेगेटिव के लिए देखेंगे, मतलब y नेगेटिव है, अब y नेगेटिव है मतलब ये लाइन y इक्वल टू 0 का है, नेगेटिव के लिए देखेंगे तो नीचे का ग्राफ नेगेटिव होगा, तो ये वाला ग्राफ आपका जो है नेगेटिव है। तो पहले हम इसके लिए बात करते हैं, अगर हम इसके लिए अगर बात करें तो ये वाला ग्राफ कब बनता है आपका, जब बेस आपका ग्रेटर देन 1 हो एंड जब बेस आपका ग्रेटर देन 1 हो और x की जो वैल्यू है, तो हम ये वाला ग्राफ देख रहे हैं कहां तक बना है, केवल यहां से, जब x की वैल्यू यहां से लेके यहां तक लेंगे 0 से 1 के बीच में, ठीक है। या अगला कंडीशन भी है कि बात आएगा ये वाला भी तो ग्राफ आपका है, तो ये वाला अगर ग्राफ हम देखें तो कब बनता है आपका ग्राफ, ये वाला ग्राफ तब बनता है जब बेस आपका 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। और आपका अगर हम x की वैल्यू देखें तो x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो x ग्रेटर देन 1। ये जो आपका 11th और 12th प्रॉपर्टी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बोली जाती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ लॉग बेस 2 फिर लॉग बेस 4 लॉग x बेस 3 इक्वल टू 0 है, अगर आपके पास बोल दिया ये 0 के बराबर है, देन लॉग 27 बेस x की वैल्यू क्या होगी। हमको लॉग का क्वेश्चन अगर सॉल्व करना होता है, हमारे लिए लॉग बहुत आसान है, बस देखने में थोड़ा सा भारी पड़ता है। लेकिन हम अगर देखें, जैसे मान लेते हैं एक छोटा सा हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लेते हैं लॉग है आपके पास, ठीक है, और हमने देखा जैसे 81 है यहां पर, ठीक है, और बेस में 3 है और इक्वल्स टू हमने a नाम दे दिया। हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे हमने log को हटाया, ठीक है, या हम अभी उल्टा ले लिए थोड़ा सा, यहां पर हम a रखते हैं, ये a होगा और यहां पर 3 रख दिया, ठीक है। अब हमने जैसे ही log को हटाया तो ये बेस है, बेस आपका इधर जाएगा। जैसे हम लोग एक कहानी जानते हैं, कहानी क्या है कि जैसे एक मालिक था, उसके घर एक नौकर था, नौकरी करता था, मालिक मर गया। जब मालिक मर जाएगा तो नौकर क्या करेगा, अब दूसरे घर जाएगा नौकरी करने के लिए। अब बात आएगा जब नौकर दूसरे के घर जाएगा तो क्या नौकरी ही करेगा कि मालिक बन जाएगा दूसरे घर जाके। तो जो नौकर रहा था, जो नौकर था वो दूसरे के घर जाएगा तो वहां पर भी नौकरी ही करेगा। तो यही कंडीशन है, जैसे लॉग में ये बेस था, लॉग हटेगा तो ये बेस उस तरफ जाएगा, तो यहां पर बेस था तो उधर भी बेस ही होगा, मतलब 81 इज इक्वल टू a पावर 3 हो जाएगा, ऐसा कुछ कंडीशन बनेगा, ठीक है। तो हम लोग यही समझेंगे आगे।
अब जैसे क्या होगा, अब आपके पास क्वेश्चन है, अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, एग्जाम्पल था हम लोगों का। अब जैसे हमें क्या करना है, क्वेश्चन है हमारा log बेस 2 log बेस 4 log x बेस 3 इक्वल्स टू 0 है। हमको x की वैल्यू चाहिए। हम करेंगे क्या, पहले हम इस log को हटाएंगे, तो ये बेस है तो उस तरफ जाएगा, तो पढ़ने में आएगा log बेस 4 log x बेस 3 इज इक्वल टू, यहां पर बेस है तो यहां पर ही आएगा, तो बेस ही रहेगा। देखो यहां पर बेस है तो हम इसको भी, इस नीचे वाले को भी बेस ही बोलते हैं। तो अब क्या होगा, ये तो 1 हो जाएगा। अब फिर से इस log को हटाएंगे तो log x बेस 3 है तो उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 पावर 1 होगा। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे, फिर से ये log हटेगा तो x इज इक्वल टू 3 पावर 4 पढ़ने में आएगा, या हम इसको 81 बोल सकते हैं। मतलब x की वैल्यू क्या होगी हमारी, 81 होगी। तो हम यहां पर लिखते हैं, तो क्वेश्चन है आपका कि log 27 बेस x की वैल्यू क्या होगी, तो हम यहां पर x के स्थान पे रख सकते हैं। तो log 27 हम यही वाला वैल्यू रखते हैं 3 पावर 4, बेस में 3 पावर 4 होगा क्योंकि x की वैल्यू पुट करना है हमको। हम इसको भी इसी फॉर्म में ब्रेक करते हैं, तो log हम जानते हैं ये 3 पावर 3 है और ये 3 पावर 4 है। अब ये भी आगे आएगा, ये भी इधर जाएगा, तो पढ़ने में क्या आएगा आपको, ये वाला आगे जाएगा तो 3 में पढ़ेगा, ये वाला जाएगा तो डिवाइड में पड़ जाएगा। ठीक है, तो log 3 बेस 3 होगा और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो आंसर आपका 3/4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x, हमको x की वैल्यू बतानी है। फिर से वही क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे, log को हटाएंगे तो बेस है उस तरफ जाएगा तो बेस ही रहेगा, तो log x बेस 3 इक्वल टू 4 पावर 0 पढ़ने में आएगा, और 4 पावर 0 की वैल्यू हमारी 1 होती है। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से अब इसको log को हटाएंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 पावर 1 यानी 3 होगा। कितना आसान है हम लोगों के लिए log, है ना, बस नाम से हम लोग डर जाते हैं। अब जैसे क्वेश्चन हमारा है फाइंड वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग x पावर, ये पावर में है आपका, हम लिख दे रहे हैं अच्छे से, x पावर log x प्लस 5 डिवाइड बाई -3 इक्वल्स टू 10 पावर 5 प्लस log x होगा। अब बात आता है हम इसको क्या करें। अब जैसे हम लोगों को पता है जब कोई इंसान सिर पे क्या करता है, सिर पे भारी वजन लेके टहल रहा है, अब उसको नीचे रखना है तो क्या करेगा, वो अकेले तो उतार नहीं सकता, तो उसको उतारने के लिए क्या करना होगा, वो लोग को बुलाएगा। ठीक है, जब लोग को बुलाएगा तो वो आसानी से उतार सकता है। अब जैसे हमने देखा ये इंसान है, उसके सिर पे भारी बोझा है, ये भी इंसान है, उसके सिर पे भारी बोझा है कि नहीं है। तो जब किसी इंसान के सिर पे भारी बोझा होगा तो हम क्या करेंगे, हम लोग को बुलाएंगे, और लोग यहाँ पर क्या है, log है, तो हम यहाँ पर log लेते हैं। log ध्यान रहे एक तरफ लेंगे तो हमको दूसरी तरफ भी लेना पड़ेगा, तो पढ़ने में आएगा x पावर log x प्लस 5 डिवाइड बाई -3 इक्वल्स टू log 10 पावर 5 प्लस log x हो जाएगा। अब अगर हमने देखा तो हम जानते हैं log में कभी पावर नहीं होता, पावर आगे आ जाएगा, ये पावर है x के तो ये आगे आएगा, तो पढ़ने में आएगा log x प्लस 5 डिवाइड बाई -3 इंटू log x इक्वल्स टू, अब हम इसको भी आगे ले जा सकते हैं, तो ये पढ़ने में आएगा 5 प्लस log x log 10। अब ध्यान रहे यहां पर जो भी log दिख रहा है आपको, बेस में कुछ नहीं है, बेस में कुछ नहीं है, तो हम अपने अकॉर्डिंग log में बेस लगा लेते हैं जैसा हम लगाएं ताकि हमारे लिए आसान बन सके। जैसे अगर सपोज करो हमने यहां पर बेस में 10 लगाया तो हर एक log में हमको बेस में 10 लगाना ही पड़ेगा, लेकिन हम देखें कि अगर यहां पर बेस में 10 लगाया तो ये हमारा 1 बन गया, हमारे लिए कितना आसान हो गया। अब हम देखें तो इस log x बेस 10 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो पढ़ने में आएगा log x बेस 10 होल पावर 2 प्लस 5 log x बेस 10। अब ये होगा हमारा, और
इसका तो हमने मल्टीप्लाई किया, इस -3 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पढ़ने में आएगा, ये तो 1 हो गया है, तो -15 फिर -3 log x बेस 10 होगा। अब हम पूरी पार्टी को एक तरफ ले जाएंगे और ध्यान रहे जहां जहां हमको log दिख रहा है हम उसको t नाम दे रहे हैं, ठीक है। जहां जहां हमको log दिख रहा है उसको हम t, तो ये वाला क्या पढ़ने में आएगा आपको, t स्क्वायर हो जाएगा, और ये 5 log x बेस 10 और ये -3 उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 log x बेस 10 होगा, तो हम इसको पढ़ेंगे 8t, ठीक है। फिर -15 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 15 होगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ t दिख रहा है आपको, तो आपको फैक्टराइज करना होगा, और इसका फैक्टराइज आसान है, t+3 t+5 इक्वल टू 0। अगर हमने देखा तो यहां से वैल्यू आएगा t-3 और -5 होगा, लेकिन ध्यान रहे t हमने किसको माना है, log x बेस 10 को, तो हम यहां पर t के स्थान पे अब हम log x बेस 10 इज इक्वल टू एक बार -3 रखते हैं, फिर हम एक बार log x बेस 10 इक्वल टू -5 रखते हैं। अब क्या करना है, हमको x की वैल्यू चाहिए, इस log को हटाएंगे तो x इज इक्वल टू 10 पावर -3 पढ़ने में आएगा, यहां से इस log को हटाएंगे तो x इज इक्वल टू 10 पावर -5 पढ़ने में आएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, log mod ऑफ x प्लस वाई बेस 100 इज इक्वल टू 1/2 है, ठीक है। मतलब हम एक हिसाब से इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, और दूसरा इक्वेशन है log y बेस 10 माइनस log mod x बेस 10 इज इक्वल टू log 4 बेस 100 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्वेश्चन हमको देख के छोड़ना नहीं है, मतलब हम क्वेश्चन अगर देख रहे हैं तो हमारे लिए जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन देख के हम बोल रहे हैं कठिन है, पहले क्वेश्चन को पकड़ना सीखिए। क्वेश्चन कैसे पकड़ेंगे, जैसे हमारे पास है ये वाला log mod ऑफ x प्लस वाई बेस 100 इक्वल टू 1/2 है, तो पहले हम log को हटा सकते हैं, अगर हमने हटाया तो पढ़ने में आएगा mod x प्लस वाई इक्वल टू 100 पावर 1/2 हो जाएगा। तो हम इसको देखेंगे तो mod x प्लस वाई इक्वल टू 100 पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, 100 पावर 1/2, या हम इसको बोल सकते हैं √100, और √100 को हम 10 बोलते हैं। अब हम जानते हैं कि mod x इज इक्वल टू अल्फा की तरह हमको ये नजर आ रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा, होता है कि नहीं। तो मतलब mod हटा x के पास से तो सामने वाले को प्लस माइनस दिया, तो ऐसे यहां से हम अगर mod हटाएंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू सामने वाला प्लस माइनस 10 बन जाएगा, ठीक है। अब अगला इक्वेशन हम लोग पकड़ते हैं। अगला इक्वेशन क्या है, log y बेस 10 माइनस log mod x बेस 10 इक्वल्स टू log 4 बेस 100। अब अगर हमने इसको देखा तो हमको बेस में 10 दिख रहा है, log में कभी माइनस नहीं होता, ध्यान रहे। बात आता है क्या होता है, ये बहकाने के लिए, ये एक्चुअल ऐसा लिखा गया होता है y डिवाइड बाई mod x बेस 10, क्योंकि यहां पर भी बेस में 10 है, यहां पर भी बेस में 10 है। क्वेश्चन हमारा ये था। और हम अगर देखें तो इसको लिख सकते हैं log 2 पावर 2, और इसको लिख सकते हैं 10 पावर 2, होगा कि नहीं। कभी भी जब दोनों की डिग्री सेम होगा तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2/2 फिर log 2 बेस 10। हालांकि आपका हम बोलने वाले थे कि यही आंसर होगा, लेकिन दिखाना था हमको। तो हम कभी भी अगर ये देखेंगे दोनों का अगर डिग्री सेम होगा तो हम डायरेक्ट ये वाला लिखेंगे, ना कि डिग्री ये वाला हमको दिखाना पड़ेगा। समझ में आई बात। अब फिर क्या से करना है, हम इस log को हटाएंगे तो पढ़ने में आएगा y डिवाइड बाई mod x इक्वल्स टू 10 पावर 10 पावर क्या हो जाएगा, log 2 बेस 10।
अब अगर हम देखें तो हमने ये वाला फार्मूला देखा है कि 10 बेस में भी 10 बेस में ये भी बेस ये भी बेस, तो आंसर आपका 2 होगा। तो y डिवाइड बाई मॉड x इज इक्वल टू आप 2 बोलेंगे तो y इक्वल्स टू 2 मॉड x हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल्स टू 2 मॉड x हो जाएगा। अब इसको भी हम मॉड हटाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, तो पढ़ने में आएगा हमको x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई बाई 2 होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम सॉल्व करते हैं। अगर हमने देखा तो हम x की वैल्यू एक बार प्लस वाई बाई 2 यहां पर रखेंगे। ठीक है, मतलब अगर हमने देखा तो यहां पर x प्लस वाई इक्वल्स टू आपके पास प्लस माइनस 10 है, तो इसके दो रास्ते खुलेंगे। एक बार हम x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस का 10 लेंगे, एक बार हम x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 लेंगे। केवल हम यहाँ पर दोनों में बारी बारी रखते हैं। एक बार x बराबर y बाई 2 इसमें रखेंगे, माइनस वाई बाई 2 रखेंगे। तो पहले हम यहाँ पर x बराबर y बाई 2 रखते हैं, तो y बाई 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 10 होगा। एलसीएम लेंगे तो आपको पढ़ने में आएगा 3y बाई 2 इक्वल्स टू 10। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 20 डिवाइड बाई 3। ठीक है, हमने क्या लिया था जब x इज इक्वल टू y बाई 2 लिया था। अब हम x इज इक्वल टू माइनस वाई बाई 2 लेंगे, तो माइनस वाई बाई 2 लेंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा माइनस वाई बाई 2 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 10। तो हम अगर देखें तो ये माइनस वाई बाई 2 बचेगा, सॉरी माइनस 3y बाई 2, माइनस 3y बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 10। तो माइनस माइनस कट जाएगा तो y इज इक्वल टू फिर से आपको देखने में मिल रहा है 20 डिवाइड बाई 3। लेकिन कब, जब हमने x इज इक्वल टू माइनस वाई बाई 2 लिया था। ठीक है, माइनस वाई बाई 2 लेने पर हमको y बराबर 20 बाई 3 मिल रहा है। अब अगर हम इसको देखें, अगर हम यहां पर अब रखते हैं x इज इक्वल टू प्लस का y बाई 2, तो यहां पर रखेंगे तो y बाई 2 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो 3y बाई 2। अच्छा सॉरी, हमने हर जगह यहां पर प्लस का 10 लिया है तो इसको हम प्लस बना देते हैं और इसको माइनस बना देते हैं। ठीक है, ओ थोड़ा सा उल्टा हो गया, चलो कोई बात नहीं। हमने एक बार सोच लेना है ऐसे, एक बार प्लस 10 पे रख लिया, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, हम खत्म कर देना है पूरे को। ठीक है, हम थोड़ा सा और छोटा भी कर दे रहे हैं इसको। हमारा क्या है, अगर हमने देखा, हम थोड़ा सा इसको और अच्छे ढंग से लिख देते हैं। जैसे इसको अगर हम लिखें तो y इक्वल्स टू 2 मॉड x है, तो हम इसको बोलते हैं y इक्वल्स टू प्लस माइनस 2x। ठीक है, हम y के स्थान पे रखेंगे। अब जैसे हमने उसको पकड़ा x प्लस वाई इक्वल्स टू, आपके पास प्लस माइनस 10 है, तो इसके दो रास्ते खुलेंगे। एक आपका बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 10, और एक बार बनेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। हम क्या करते हैं, पहले हम y के स्थान पे 2x रखते हैं, तो यहां पर 2x रखेंगे तो आपको पढ़ने में क्या आएगा, तो 3x, या डायरेक्ट ना लिखते हैं, x प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस 10, तो 3x इज इक्वल टू माइनस 10 हो जाएगा। x इज इक्वल टू आपका माइनस 10 बाई 3 होगा। कब होगा, जब आपने y इक्वल टू 2x रखा था। ठीक है, तो हम x इज इक्वल टू, मतलब आपके पास जब y बराबर आपने 2x रखा था, तो हम x के स्थान पे रखेंगे तो कितना बन जाएगा आपका, y बराबर माइनस 20 बाई 3 होगा। एक पॉइंट ये मिल गया। अब हम क्या करते हैं, हम y बराबर माइनस 2x रखते हैं। जब हम y इक्वल टू माइनस 2x रखेंगे तो ये क्या पढ़ने में आएगा, x माइनस 2x इक्वल टू माइनस 10। तो ये पढ़ने में आपको आएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 10, एक्स इज इक्वल टू 10। लेकिन कब आया है, जब हम y इक्वल टू 2x रखे हैं, है ना भाई, माइनस 2x रखे हैं, तो हम यहाँ पर रखेंगे तो y इक्वल टू आपका
-20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आते हैं। अब हम इसके लिए, अब अगर हमने इसको देखा तो इसमें क्या है, यहां पर भी हम एक बार y इक्वल्स टू 2x रखेंगे, तो 2x रखते ही x प्लस 2x इज इक्वल टू 10, तो 3x इज इक्वल टू 10 होगा, x इज इक्वल टू 10/3 होगा। तो हमने x बराबर यहां पर भी रखना है, तो y बराबर आपको 20/3 आएगा। एक पॉइंट ये मिल गया। फिर अब हम y इक्वल्स टू -2x रखते हैं, तो -2x जब रखेंगे तो कितना बन जाएगा आपका, x माइनस 2x इक्वल्स टू 10, तो -x इज इक्वल टू 10 होगा, x इज इक्वल टू हम -10 बोलेंगे। फिर -10 हम अगर यहां पर रखते हैं तो y इक्वल्स टू आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, अब बात आएगा कि हमको इन, हमारे पास 4 पॉइंट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब चारों में से हमको किसको लेना है। तो हम तो जान रहे हैं कि y किसके सामने बैठा है, मॉड के सामने बैठा है। अब मॉड के सामने बैठा है मतलब मॉड पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, तो यहां पर y को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। y को भी आपका पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो y यहां पर नेगेटिव है, तो हम ये वाला वैल्यू नहीं लेंगे, ये भी नेगेटिव है, ये भी नहीं लेंगे। तो आपका y जहां जहां पॉजिटिव होगा वो वाला वैल्यू, मतलब आपका x इज इक्वल टू 10/3 और y बराबर 20/3 होगा, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट x इज इक्वल टू -10 और y इज इक्वल टू 20 होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा आसान है, बस हम लोगों को एकदम ध्यान से करना है। अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा इक्वल्स टू log 18/12, a इक्वल्स टू log 18/12 है और b इक्वल्स टू log 54/24 है, देन ab माइनस 5 इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। मतलब हमको इसकी वैल्यू बतानी। हम एक काम करते हैं, हम इसको यहां पर डायरेक्ट a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट ना करते हैं, हम पहले a और b की वैल्यू आसानी से सॉल्व करते हैं। जैसे हमने देखा a इक्वल्स टू हमारे पास log 18/12 है, हम इसको क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड में लगाते हैं। डिवाइड में लगाने का मतलब log 18 डिवाइड बाय log 12 लगा देते हैं, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा करेंगे तो हमको बेस में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो हम अपने मन से बेस में 2 दे दिए। अब क्यों दे दिए आपको समझ में आ जाएगा, बेस में हम 3 भी दे सकते थे, 3 से भी आपका आंसर सॉल्व हो जाता। हमने बेस में 2 दिया। अब अगर हमने बेस में 2 दिया तो हम देखेंगे हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को हम log लिख सकते हैं, हम ऊपर वाले को log लिख सकते हैं आपका 3 इंटू 6 या 2 इंटू, चूंकि बेस में 2 दिया हूं तो हमको क्या करना होगा, 2 इंटू 9 लिखना होगा। बेस में 2 है और फिर यहां पर अगर हमने देखा तो log में इसको 12 को हमको लिखना होगा 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, बेस में 2 है। हम जानते हैं log में प्रोडक्ट दिखते ही हम लोग क्या बोलते हैं, log a, बेस में 2 रहेगा, फिर log b। समझ में आई बात। डिवाइड बाई अगर हम यहां पर भी लगाएंगे तो log 4 बेस 3 सॉरी बेस 2 प्लस log 3 बेस 2 होगा। हम जानते हैं इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी, होगी कि नहीं। हम अगर देखें तो यहां पर ये 3 का स्क्वायर है, जैसे अगर हम देखें तो ये 1 प्लस log क्या पढ़ने में आएगा 3 पावर 2 बेस में 2 डिवाइड बाई ये वाला आपका हो जाएगा log 2 पावर 2 बेस 2 प्लस log 3 बेस 2 होगा। हमने देखा कि अगर इस टी को हम अच्छे ढंग से फिर से लिख लें 1 प्लस, तो ये वाला 2 आगे आएगा तो 2 log 3 बेस 2 होगा। फिर डिवाइड बाई ये 2 आगे आएगा, 2 आते ही log 2 बेस 2 पढ़ने में आएगा और आंसर 1 हो जाएगा। अब फिर इसको हम क्या बोलते हैं, प्लस log 3 बेस 2 होगा। ठीक है, अभी तक ये सब किसकी वैल्यू चल रही है, a की वैल्यू। तो हम एक काम करते हैं, हम इनको अब लिखते हैं अच्छे से। जैसे क्या है, हम बोले ये a इक्वल्स टू है, यहां पर हमने नाम दे दिया a इक्वल्स टू। हम क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो पढ़ने में आएगा आपको 2a प्लस a log 3 बेस 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 log
3/2। हम देख रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन में log 3/2 इधर भी है इधर भी है, तो हम log 3/2 को कॉमन करते हैं, इसको इस तरह भेजते हैं। तो अगर हमने देखा log 3/2 को कॉमन किया, इसको उस तरह भेज के, तो पढ़ने में आएगा 2 माइनस ए, ये वाला उस तरह जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और इसको इस तरह भेजते हैं तो पढ़ने में आएगा 2a माइनस 1। हम यहां से log 3/2 की वैल्यू निकालें तो पढ़ने में आएगा क्या, 2a माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस ए। अब हम इसको यहां पर ब्रेक करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन अगर हमने देखा, अगला क्वेश्चन है हमारा b। b इज इक्वल टू कितना है, log 54 बेस 24। फिर से हम यही कंडीशन इस पे भी अप्लाई करते हैं। अगर हमने इस पे अप्लाई किया तो हमको क्या पढ़ने में आएगा, b इक्वल टू या log 54 डिवाइड बाय log 24 होगा। अब फिर से हम क्या करेंगे, बेस अपने मन से दे देते हैं, सपोज कर लिया 2 दे दिया, ठीक है। अब 2 हमने दिया तो फिर क्या होगा आपका, अब हम उसको ऊपर वाले को ब्रेक करते हैं, तो हम इसको लिखते हैं log। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 18 इंटू 3 लिख देते हैं, 18 इंटू 3, बेस में 2 रहेगा, और यहां पर log 8 इंटू 3 बेस में 2 रहेगा। अगर हमने देखा तो ऊपर वाला log 18 बेस 3 प्लस log 3 बेस 2, ठीक है। यहां पर भी हम लगाएंगे तो log 8 बेस 2 प्लस log 3 बेस 2 होगा, ठीक है। अब हम क्या करना है, हम इसको जानते हैं ये क्या है, log 18, सॉरी यहां पर बेस में 2 रहेगा। अब अगर हमने देखा, जैसे यहां पर देखा था log में, ये भी तो log 18 बेस 2 था, तो ओवरऑल ऊपर आंसर क्या था, 1 प्लस log 3 बेस 2। देखिए ना, जैसे log 18 बेस 2 था, तो ये भी log 2 इंटू 9 लिखा था, बेस में 2 लिखा था, उसी को सॉल्व करते करते हमारा यहाँ पर क्या आ गया था, 1 प्लस 2 log 3 बेस 2। क्या हम इसके स्थान पे लगा सकते हैं, तो हमारे लिए निकालना नहीं होगा, तो 1 प्लस 3 log, सॉरी 1 प्लस 2 log 3 बेस 2, और इसके स्थान पे रहने देते हैं, तो ये log 3 बेस 2 रहेगा, डिवाइड बाई, हम यहां पर अगर देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 को 2 पावर 3 बोल सकते हैं, लिखेंगे log 2 पावर 3 बेस 2 प्लस ये भी रहेगा आपका log 3 बेस 2। हम एक स्टेप और लिखते हैं तो हमको दिखेगा क्या, 1 प्लस 2 log 3 बेस 2, मतलब 2 लड्डू 1 लड्डू कितना हो जाएगा, 3 लड्डू होगा, तो log 3 बेस 2 डिवाइड बाई, नीचे वाला अगर देखें तो ये 3 आगे आ जाएगा, तो 3 पढ़ने में आएगा, log 2 बेस 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस log 3 बेस 2। अब ये क्या था आपका, b था। अब फिर इसमें भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो पढ़ने में आएगा आपका 3b प्लस 3 log 3 बेस 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 3 log 3 बेस 2 हो जाएगा। यहां पर भी आपका 3 log 3 बेस 2 है, यहां पर भी log 3 बेस 2 है, 3b प्लस b log, ठीक है। तो हम इसको उस तरफ भेजते हैं और इसको इस तरफ, तो हमको पढ़ने में आएगा log 3 बेस 2 कॉमन करेंगे तो पढ़ने में आएगा 3 माइनस बी इक्वल्स टू 3b माइनस 1। हमने इसको उस तरफ भेजा तो b माइनस का हो जाएगा और 3 आपका प्लस का था, तो log 3 बेस 2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो पढ़ने में आएगा 3b माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस बी। अब अगर हमने देखा तो log 3 बेस 2 यहां पर भी है, log 3 बेस 2 यहां पर भी है, दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। अगर हम इक्वेट करेंगे अगर हम इक्वेट करते हैं दोनों को तो क्या पढ़ने में आएगा,
2a माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस ए इक्वल्स टू 3b माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस बी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a माइनस 2ab माइनस 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, 3 का सॉरी b का इसमें कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 प्लस b हो जाएगा। अब हम इस 2 का मतलब इसका उसमें करते हैं तो इक्वल्स टू 6b फिर माइनस 2 फिर माइनस a का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3ab प्लस a हो जाएगा। सबको एक तरफ ले जाएंगे, सबको एक तरफ ले जाएंगे तो आपको पढ़ने में क्या आएगा, 6b उस तरफ जाएगा तो यहां पर कितना है आपका, या इसको उस तरफ भेजते हैं b को, चलो भेजते हैं एक तरफ, तो आपको पढ़ने में आएगा ये 6a है यहां पर और ये a है तो ये आएगा तो आपका 5a बन जाएगा, मतलब इसको और इसको देखा तो, ठीक है। और इस 6b को और इस b को देखा तो माइनस 5b बन जाएगा, ठीक है। और इस माइनस 3ab को देखा और माइनस 2ab को देखा तो प्लस कि माइनस प्लस, ये माइनस का है उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा और केवल ab बचेगा, ठीक है। और हम इस माइनस 3 को उस तरफ भेज देते हैं तो माइनस 2 है प्लस 3 हो जाएगा तो 1 बन जाएगा। हम देखें तो हमारे पास ab, हम यहाँ से माइनस 5 कॉमन कर लेंगे या प्लस 5 है तो प्लस 5 कॉमन कर लेते हैं, अंदर बचेगा आपका a माइनस बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर प्लस का रहेगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। अगला क्वेश्चन है लेट x नॉट कॉमा y नॉट बी द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब हमारे पास दो इक्वेशन दिए गए हैं, एक इक्वेशन ये वाला और एक इक्वेशन ये वाला, पहला ये है दूसरा आपका ये वाला है, दोनों इक्वेशन है। तो बोला क्या गया है, हमको x नॉट की वैल्यू बतानी है। अब दो इक्वेशन है तो पहले हम पहले इक्वेशन को पकड़ते हैं, 2x पावर ln 2 है आपके पास इक्वल्स टू 3y पावर ln 3 है। आपको करना क्या है, फिर से हम देख रहे हैं इंसान के सिर पे भारी बोझा है तो हमें क्या करना होगा, लॉग लेना होगा। तो हम लॉग लेते हैं तो लॉग हमको दोनों तरफ लेना होगा, तो 2x होल पावर ln 2 इक्वल्स टू इधर भी लेंगे तो log 3y होल पावर ln 3 बन जाएगा। अब हम जानते हैं ये पावर आपका आगे आएगा तो ln 2 log 2x पढ़ने में आएगा इक्वल्स टू ये वाला भी ln 3 आगे आएगा तो ln 3 log 3y हो जाएगा। अब अगर हमने देखा तो हम इस ln 2 को तो पकड़े रहते हैं, यहां पर हम प्रोडक्ट लॉग में प्रोडक्ट लगा सकते हैं, तो लगाएंगे तो log 2 प्लस log x इक्वल्स टू इस ln 3 को भी पकड़ा हूं, यहां पर भी लगाएंगे तो log 3 प्लस log y होगा, ठीक है। अब अगर हम देखें तो यहां पर जहां जहां हमको देखने में ln 2 है फिर ln 3 है तो मतलब बेस में हर log में e लगाना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो हम इस ln 2 का मल्टीप्लाई, अब तो ये भी आपका ln 2 हो गया, ln 2 का मल्टीप्लाई ln 2 में करेंगे तो ln 2 का होल स्क्वायर होगा और यहां पर प्लस ln 2 इंटू ln x हो जाएगा। अब यहां पर ln x बोलेंगे इक्वल्स टू इस ln 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ln 3 का होल स्क्वायर प्लस ln 3 इंटू ln y हो जाएगा। हम इसको और इसको एक तरफ ले आते हैं, ठीक है, और इसको उस तरफ भेज देते हैं, या हम एक कह सकते हैं कि हम ln y की वैल्यू निकालें। तो ln y की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, हमको इस तरफ इस पार्टी को इस तरफ देखें तो ln 2 का होल स्क्वायर माइनस ln 3 का होल स्क्वायर प्लस ln 2 इंटू ln x, इसमें अगर देखा तो डिवाइड लग जाएगा आपका ln 3 बन जाएगा, ठीक है। ये किसके बराबर आएगा आपका, ln y के बराबर आएगा, ठीक है। अब ln y की वैल्यू आ गई। अब फिर यहां से हम इसको दूसरे वाले इक्वेशन को लेके चलते हैं,
दूसरा वाला इक्वेशन है आपका 3 पावर ln x इक्वल्स टू 2 पावर ln y है। हम यहां पर भी log लेते हैं, तो log लेंगे तो आपको पढ़ने में आएगा log log 3 पावर ln x इक्वल्स टू log 2 पावर ln y। तो पढ़ेंगे क्या हम ln x log 3 इक्वल्स टू ln y log 2। ठीक है, हम यहां पर भी बेस में ई दे देते हैं, यहां पर भी बेस में ई दे देते हैं। तो हम यहां से अगर ln y की वैल्यू फाइंड करें, ln y की वैल्यू फाइंड करें तो पढ़ने में क्या आएगा ln x इंटू ln 3 डिवाइड बाई ln 2। अब देख रहे हैं हमारे पास ये भी ln y है और ये भी ln y है, दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। अगर हम दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो हमको कैसा दिखेगा, पढ़ने में आएगा ln 2 का होल स्क्वायर माइनस ln 3 का होल स्क्वायर प्लस ln 2 इंटू ln x डिवाइड बाई ln 3 इक्वल्स टू ln x इंटू ln 3 डिवाइड बाई ln 2। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको अलग ब्रैकेट में रख रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ने में आएगा ln 2 का होल स्क्वायर माइनस ln 3 का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद। फिर इसमें करेंगे तो प्लस ln 2 का होल स्क्वायर आएगा इंटू ln x इक्वल्स टू इस ln 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ln x फिर ln 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो हमको क्या कुछ हम इस वाली पार्टी को इस तरह भेजें, तो अगर हमने देखा तो ln 2 पढ़ने में आएगा ln 2 का होल स्क्वायर माइनस ln 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ln x इंटू ln 3 का होल स्क्वायर माइनस ln 2 का होल स्क्वायर इंटू ln x। यहां से आपको कॉमन क्या आ रहा है ln x। अगर हमने ln x कॉमन किया तो हम इधर लिख देते हैं, ln x हमने अगर कॉमन किया अंदर बचेगा क्या ln 3 का होल स्क्वायर माइनस ln 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू ln 2 ब्रैकेट में आपका रहेगा ln 2 का होल स्क्वायर माइनस ln 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, हम देख रहे हैं ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर ln 3 पर नेगेटिव है, यहाँ पर ln 2 पर नेगेटिव है, तो हम कोई बात नहीं, हम तभी भी काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस किसी एक को दे देते हैं। जैसे ln x इज इक्वल टू आपका माइनस ln 2 होगा। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट ln नहीं हटा सकते क्योंकि हमको इस माइनस को पहले हटाना पड़ेगा। तो माइनस को हटाएंगे तो ln x इज इक्वल टू, तो माइनस जाएगा कहाँ, तो 2 के पावर चला जाएगा। ठीक है, अब हम हटा सकते हैं तो पढ़ने में आएगा x पावर 2 पावर माइनस 1 या फिर x इज इक्वल टू आपका 1/2 है। अब चूंकि x नॉट y नॉट आपके सोल्यूशन है तो x के स्थान पे x नॉट सेटिस्फाइड करेगा। तो आंसर कौन सा है आपका, सी वाला 1/2। अगला क्वेश्चन है आपका लॉग बेस में 19 है, रूट ओवर 72 प्लस रूट ओवर 72 प्लस रूट ओवर 72 प्लस रूट ओवर ऐसे इनफाइनाइट तक चलता गया, प्लस रूट ओवर 90 प्लस रूट ओवर 90 प्लस रूट ओवर 90 प्लस रूट ओवर 90 ऐसे ही आपका इनफाइनाइट तक चलता गया। हम एक काम करते हैं, हम पहले बारी बारी लेके सॉल्व करते हैं, पहले इसको लेके सॉल्व करते हैं अलग अलग करके। अगर हमने सोचो अगर हम इस चीज को पूरे को x नाम दें, अगर हमने x नाम दिया तो पढ़ने में आएगा x इज इक्वल टू 72 प्लस रूट ओवर 72 प्लस रूट ओवर 72 प्लस ऐसे ही आपका इनफाइनाइट होगा। अगर हम आपसे पूछें कि अगर ये टोटल x की वैल्यू है और हम इनको छिपाएं, अगर हम इनको छिपा रहे हैं तो क्या ये वाला जो चीज दिख रहा है आपको, इस ये वाला क्या अभी भी ये x है, तो अभी भी वो x दिखेगा। तो x इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं 72 प्लस x है। सबको पता होता है रूट अगर हटाना होता है तो क्या करना होता है,
स्क्वायरिंग द बोथ साइड, तो स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 72 प्लस एक्स होगा, सबको एक तरफ ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 72 इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, अब हमको क्वाड्रेटिक मिल गया, ऐड करने पर माइनस एक्स होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 72 होना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं, सबको पता होता है x माइनस 9 एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू 0, तो यहां से x की वैल्यू आपकी 9 आएगी और एक माइनस 8 आएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे के लिए, इसको हम y मान लेते हैं। अगर हम इसको y नाम दिए तो पढ़ने में आएगा रूट ओवर 90 प्लस रूट ओवर 90 प्लस रूट ओवर 90, ऐसे ही आपका इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। अगर हमने जैसे इस पूरे टर्म्स को y बोला तो हम इस 90 को अगर छिपाएं तो उसके राइट साइड वाले भी आपको y ही दिखेंगे, y ही नजर आएंगे। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि y इक्वल्स टू रूट ओवर 90 प्लस y होगा। फिर से हमको रूट हटाना है, क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा दोनों तरफ, तो y स्क्वायर इक्वल टू 90 प्लस y बन जाएगा आपका। अब 90 प्लस y हुआ तो सबको एक तरफ ले जाएंगे तो y स्क्वायर माइनस y माइनस 90 इक्वल टू 0 होगा। अगर हमने इसको फैक्टराइज फिर से किया तो मल्टीप्लाई करने पर आपका माइनस 90 आना चाहिए और ऐड करने पर माइनस 9, तो y माइनस 10 फिर y प्लस 9 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ऐड करेंगे तो आपका माइनस y आएगा, मल्टीप्लाई करने पर आपका 90 आ जाएगा माइनस का। तो y की वैल्यू क्या क्या आएगी, एक 10 आएगा और एक माइनस 9 आएगा। लेकिन हमको पता है कि हम जानते हैं ये y किसके सामने है, रूट के सामने है। रूट के सामने तो रूट पॉजिटिव होता है, तो y भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब ये वाला नेगेटिव वाला वैल्यू नहीं लेगा क्योंकि y को भी पॉजिटिव चाहिए। उसी हिसाब से अगर हमने इधर देखा तो ये आपका पॉजिटिव है तो x को भी क्या होना पड़ेगा, उसके सामने बैठा है तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब x जो है नेगेटिव वैल्यू नहीं लेगा। तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर देखें, इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर हम देखेंगे तो दिखेगा कैसा, हमने उसको क्या नाम दिया था, log बेस में 90 है तो इसको हमने x नाम दिया था और इसको हमने y नाम दिया था। ये पूरा पढ़ने में आ रहा है log x प्लस y बेस में 19। अब x की वैल्यू आपके पास कितनी है, 9, तो log बेस 19, 9 प्लस y के स्थान पे आपको 10 रखने हैं तो log 19 बेस 19, और जब दोनों सेम हो जाए ये वाला और ये वाला तो आंसर 1 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू साइन y इक्वल्स टू रूट ओवर साइन x डिग्री प्लस रूट ओवर साइन x डिग्री प्लस रूट ओवर साइन x डिग्री प्लस ऐसे ही आपका इनफाइनाइट तक चलता गया है। तब आपसे पूछा गया कि dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो पहले हमको y की वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर हम उसका डेरिवेटिव करेंगे। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करने से पहले हम पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो अगर हमने देखा, फिर से हमने इसको कुछ ना कुछ नाम दिया, जैसे हमने इसको कुछ नाम दिया, सपोज कर लेते हैं t नाम दिया, चूंकि x भी है y भी है तो हमने t नाम दिया। अगर हमने इसको t नाम दिया तो ये पूरी पार्टी क्या बन जाएगी आपकी, या हम ऐसे बोल सकते हैं ये तो ऑलरेडी आपको y के नाम से डिनोट किया गया है, अब y के नाम से डिनोट किया गया है, इसको हम छिपाएंगे तो ये वाला भी आपको y ही नजर आएगा। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं y इक्वल्स टू रूट ओवर साइन x डिग्री प्लस y हो जाएगा। हमको कुछ यहाँ पर मानना ही नहीं है, हम जब अलग से मानते जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में माने थे तो हमको रखते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ये खुद जो एक्सप्रेशन लिखा है वो y के बराबर है। अब हमको स्क्वायर करना होगा तो y स्क्वायर इज इक्वल टू साइन x डिग्री प्लस y पढ़ने में आएगा। हम क्या करें, हम दोनों को सबको एक तरफ ले जाएं तो y स्क्वायर माइनस y माइनस साइन x डिग्री इक्वल टू 0। हम अब डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव करने से पहले हम इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि विदाउट रेडियन में हम कन्वर्ट किए हम डेरिवेटिव नहीं कर सकते। तो सबको पता होता है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन होता है। तो क्या करना होगा, x डिग्री की अगर वैल्यू देखें, x डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम x डिग्री के स्थान पे ये लगाएंगे तो पढ़ने में आएगा y स्क्वायर माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 180 इंटू एक्स हो जाएगा।
इक्वल्स टू 0। अब हम पूरे को डेरिवेटिव करते हैं, तो डेरिवेटिव करेंगे तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, फिर y का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई डी होगा, फिर माइनस y का करेंगे तो dy बाई डी, साइन का करेंगे तो कितना हो जाएगा cos, फिर ये टोटल x के स्थान में बैठेंगे, फिर हम इस x का भी करेंगे तो कितना पढ़ने में आएगा हमको पाई डिवाइड बाई 180 इक्वल्स टू 0। हम सबको एक तरफ भेजते हैं, अगर एक तरफ भेजेंगे यहां से dy बाई डी कॉमन करेंगे तो dy बाई डी कॉमन करेंगे, अंदर क्या बचेगा 2y माइनस 1 इक्वल्स टू, इस पार्टी को उस तरफ भेजा तो पाई डिवाइड बाई 180 इंटू कॉस पाई डिवाइड बाई 180 इंटू एक्स होगा। हमको dy बाई डी की वैल्यू चाहिए, तो dy बाई डी की अगर वैल्यू चाहिए तो क्या करना होगा हमको, तो लिखेंगे dy बाई डी इक्वल्स टू पाई बाई 180 इंटू कॉस पाई बाई 180 इंटू एक्स डिवाइड बाई 2y माइनस 1। तो आपका आंसर वैल्यू ऑफ 6 प्लस लॉग बेस 3/2, फिर आपका x के स्थान पे है 1/3√2, रूट ओवर 4 माइनस 1/3√2, फिर रूट ओवर 4 माइनस 1/3√2, ऐसे ही आपका आगे तक चलता जाएगा। तो हमको करना क्या है, हमको अब बताना है कि अब ऐसे क्वेश्चन जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था, दो हमने क्वेश्चन किया, अब उसी हिसाब से ये भी है। हम एक काम करते हैं, हम इस पूरे टर्म को देख रहे हैं कि यही बार बार रिपीट करते हुए आ रहा है, हम इस पूरे टर्म्स को क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। अगर हमने इसको y नाम दिया रूट ओवर 4 माइनस 1/3√2, फिर रूट ओवर 4 माइनस 1/3√2 एंड सो ऑन, हमने इसको y नाम दिया। अब अगर हम सोचें, अगर ये पूरी पार्टी आपकी y दिख रही है तो हम अगर इस पोर्शन को छिपाएं, अगर हम इस पोर्शन को छिपाएंगे तो फिर से ये वाला टर्म आपको y ही नजर आएगा। तो हम इसी को क्या बोल सकते हैं, y इक्वल्स टू रूट ओवर 4 माइनस 1/3√2 y हो जाएगा आपका। अब आपको पता है कि रूट हटाना है तो हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा दोनों तरफ। तो अगर हम स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस y डिवाइड बाई 3√2 बन जाएगा। अब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद सबको एक तरफ भेजेंगे तो पढ़ने में आएगा 3√2 y स्क्वायर इक्वल्स टू 12√2 माइनस y, सबको एक तरफ शिफ्ट करते हैं तो 3√2 y स्क्वायर प्लस y माइनस 12√2 इक्वल्स टू 0 आएगा। अब आपको ये क्वाड्रेटिक दिख गया y के टर्म्स में, तो मल्टीप्लाई करने पर आपका 72 आना चाहिए, 12 3 जा 36, √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो आपका 2 बन जाएगा, तो 36 इंटू 2 करेंगे तो आपका 72 आ जाएगा। ऐड करने पर आपका 1 आना चाहिए, तो डायरेक्ट सबको पता होता है 8 और 9 का अगर हम लेके चलें तो हम लोगों को मिलता है ऐड करने पर 1 भी आएगा और मल्टीप्लाई करने पर 72 भी आएगा। तो हम इसी को लिखते हैं 3√2 y स्क्वायर प्लस 9y प्लस माइनस 8y, फिर माइनस 12√2 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा आपका। अब देखिए अगर तो यहां से आपका क्या कॉमन आ रहा है 3y, हमने 3y कॉमन किया तो बनेगा क्या अंदर √2y, फिर प्लस यहां से आपका 3 बचेगा। अब हम यहां से क्या कॉमन करें, तो एक हिसाब से हम अगर यहां से हमको यहां पर देखिए √2 दिखना चाहिए तो हम माइनस 4√2 कॉमन करते हैं यहां से, तो यहां से आपको √2y दिख जाएगा, √2y फिर माइनस 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 0 बनेगा। ओवरऑल आपका √2y प्लस 3 अगर हमने कॉमन किया तो आपको बनेगा क्या अंदर 3y माइनस 4√2 इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ से y की अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, एक तो माइनस 3/√2 मिलेगा और एक आपको मिलेगा 4√2 डिवाइड बाई 3।
अब अगर हमने देखा, हमने y किसको माना है, इस पूरे रूट वाले पार्टी को। हम जानते हैं कि अगर ये रूट है तो ये पॉजिटिव, जो भी आंसर देगा पॉजिटिव में देगा, तो y भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो हमको मतलब नेगेटिव वाला आंसर नहीं लेना होगा, मतलब y के स्थान पे हमको 4√2 डिवाइड बाई 3 रखना होगा। अगर अब हम देखें तो हमने तो इसका नाम यहां से, मतलब इधर के आगे वाले पोर्शन को हमने y नाम दिया है, तो पढ़ने में आएगा आपको 6 प्लस लॉग बेस में 3/2 है, फिर आपका 1/3√2। इस पूरे पोर्शन को आपने y माना था, हम यहां पर y लिख रहे हैं, ठीक है। अब अगर हमने देखा तो ये 6 प्लस लॉग बेस 3/2 रहेगा ही रहेगा, फिर 1/3√2 ही रहेगा। y के स्थान पे आपको 4√2 डिवाइड बाई 3 रखना है, 4√2 डिवाइड बाई 3 रखना है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये √2 से √2 कट जाएगा, आपका कटेगा। तो हम देखें तो 6 प्लस लॉग बेस 3/2 रहेगा आपका, और अगर हमने देखा तो ये पढ़ने में आएगा 4 डिवाइड बाई 9, ठीक है। अब 4 डिवाइड बाई 9 को अगर हमने देखा तो हम लिखेंगे इसको 6 प्लस लॉग बेस 3/2। इसको हम 4 को हम 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ओवरऑल ये ब्रैकेट में डाल दें, डाल सकते हैं। अब ये वाला 2 आपका आगे आएगा, तो 6 प्लस 2 लॉग 2/3 और बेस में आपका 3/2 है। अगर ऐसा दिखता है, हमने बताया था ये x है और ये 1/x है, तो वैल्यू आपका -1 होता है, तो पढ़ने में आएगा 6 - 2 = 4 हो जाएगा आंसर। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ 3 पावर x = 4 पावर x - 1 देन x = क्वेश्चन मार्क। अब आपके यहां पर तो देख रहे हैं कि हमारे पास 4 डिफरेंट ऑप्शन है, 4 डिफरेंट ऑप्शन है। जैसे किसी ऑप्शन में लॉग में बेस 3 है, किसी के लॉग में बेस में 2 है, किसी के लॉग में बेस में 4 है, और किसी के बेस में 2 है। तो अब पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम इस इक्वेशन को नीचे बुलाते हैं। 3 पावर x = 4 पावर x - 1 है। हमने बात किया था आपसे अभी जस्ट पीछे कि अगर किसी इंसान के ऊपर, किसी के इंसान के सिर पे भारी बोझा होगा तो हम क्या करेंगे, लोग को बुलाएंगे। अब लोग को बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, log 3 पावर x = log 4 पावर x - 1 होगा। हम जानते हैं log में पावर अगर कभी भी दिखेगा तो हम इसको आगे लिख लेते हैं, log x log बेस 3 x log 3 = ये वाला भी x - 1। यहां से अगर हमने देखा तो log 4 पढ़ने में आएगा। सबको पता है कि ये log, अब ये पोर्शन पूरा मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई ही करेंगे, तो पढ़ने में आएगा x log 4 - log 4, ठीक है। फिर यहां पर अगर हमने देखा तो ये है x log 3, ठीक है। हम एक काम करते हैं, x वाले टर्म्स को एक तरफ लिखते हैं। अगर हमने x वाला टर्म्स एक तरफ लिखा तो x अगर हमने कॉमन किया तो हमको पढ़ने में क्या आएगा, ये वाला पार्टी इस तरफ बुलाया तो x भी कॉमन कर लिया, तो log 3 - log 4 = क्या पढ़ने में आएगा, -log 4 हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पढ़ने में आएगा, और साथ साथ डिवाइड मार देते हैं। तो x = log 4 डिवाइड बाई log 4 - log 3 होगा आपका, ठीक है। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई है। अगर हमने देखा तो आपके पास है x = log 4 डिवाइड बाई log 4 - log 3 है। अगर हमने देखा, अब चूंकि हमने यहां पर log लिया था लेकिन log में बेस हमने अपने से कुछ भी नहीं लिया था, तो बात आएगा कि बेस कुछ ना कुछ तो होगा। तो हमने यहां पर, हमको दिख रहा है ऑप्शन में जितने भी है बेस में 3 है, 2 है, 4 है, फिर से 2 है,
मतलब बेस हमारा, हमने एक ऐसा लॉग लिया था जिसका बेस ग्रेटर देन 1 रहा होगा, ठीक है। अगर हमने बेस ग्रेटर देन 1 रहा होगा, हमने वो लिया होगा, तो हमको तो ये पता नहीं कि हमको कौन सा लेना है, तो हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे। अब जैसे एक बार हम चेक करते हैं, बेस में हम 3 रख के चलते हैं। अगर हमने a इक्वल्स टू 3 रखा, सपोज करते हैं अगर हमने a इक्वल्स टू 3 रखा, तो अब हम हर जगह जहां जहां ऑप्शन है केवल x वाले में लगा रहे हैं, यहां पर बेस में e लिख दिया, a और a, ठीक है। हम यहां पर a के स्थान पे 3 रखते हैं, तो पढ़ने में आएगा आपको log 4 बेस 3 डिवाइड बाई log 4 बेस 3 माइनस log 3 बेस 3 हो जाएगा। हम जानते हैं ये 2 का स्क्वायर है, 2 आगे आएगा, तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, 2 log 2 बेस 3 डिवाइड बाई, ये भी वही पढ़ेंगे 2 log 2 बेस 3 माइनस ये 1 हो जाएगा। तो हमने देखा कि हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट जा रहा है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं दूसरे ऑप्शन के लिए। दूसरे ऑप्शन के लिए अगर हमने देखा, तो दूसरे ऑप्शन में बेस में 2 लिया गया है, तो चेक करते हैं क्या बेस 2 भी सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमको केवल और केवल क्या करना है, प्रॉपर्टीज अगर हमारे पास हमको याद है, तो लॉग का कैसा भी क्वेश्चन है आपको आसान लगेगा। अब क्या करना है, अब आपको a के स्थान पे 2 रखना है, तो पढ़ने में आएगा x इक्वल्स टू log 4 बेस 2 डिवाइड बाई log 4 बेस 2 माइनस log 3 बेस 2 होगा। अब फिर से अगर हम देखें तो ये वाली, ये 2 का स्क्वायर है, तो इसको पढ़ने में आएगा 2 log 2 बेस 2, यहाँ पर 2 का स्क्वायर था तो हमने आगे कर दिया। यहाँ से भी अगर देखें तो ये पढ़ने में आएगा 2 log 2 बेस 2 माइनस log 3 बेस 2। अब अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, उसी हिसाब से इसकी वैल्यू भी 1, तो पढ़ने में आएगा आपको 2 डिवाइड बाई 2 माइनस log 3 बेस 2 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि आपका बी वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब एक बार हम बेस में 4 रख के चेक करते हैं। अगर हमने बेस में 4 रख के चेक किया तो देखते हैं क्या आता है। a इक्वल्स टू हमने 4 रखा, अगर हमने a इक्वल्स टू 4 रखा तो यहीं पर रखते हैं, तो पढ़ने में आएगा आपको x इक्वल्स टू log 4 बेस 4 डिवाइड बाई log 4 बेस 4 माइनस log 3 बेस 4 होगा, और इसकी वैल्यू तो आपको पता है 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगा, माइनस log 3 बेस 4 होगा। हम देख रहे हैं कि आपका सी वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो रहा है। अब डी वाले के लिए देखें तो डी वाला में बेस में 2 है, और हमने बेस में 2 रखा था, तो हमारा आंसर ये वाला आया था, मतलब सेकेंड वाला ऑप्शन आया था, मतलब डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। तो ये आपका मल्टीपल चॉइस करेक्ट ऑप्शन था, जो कि आपके एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ log 9 बेस 2 पावर होल पावर 2। ये आपका क्या है, ये पावर में है, 1 अपान log में log 9 बेस 2, फिर इसके लिए बेस 2 यहां पर है इंटू √7, ये भी आपका पावर में है, ठीक है। मतलब हम लिख के आपको दिखाते हैं कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका log log 9 बेस 2 होल पावर 2 के होल पावर 1 अपान log 2, फिर log 9 बेस 2 इंटू √7, इसके पावर है आपका 1 अपॉन log 7 बेस 4 है। ऐसा क्वेश्चन है। तो अब ये क्वेश्चन देख के हम डरेंगे नहीं। हम क्यों नहीं डरेंगे? क्योंकि आपको प्रॉपर्टी याद है। जब लॉग में प्रॉपर्टी आपको याद होगा तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन हम कैसे स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे सबसे हम अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम इस पार्टी को बस पकड़ते हैं, अभी फिलहाल के लिए हम केवल इस पार्टी को पकड़ते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये वाला के पास क्वेश्चन नहीं है, केवल इतना क्वेश्चन है,
तो हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखते हैं तो √7 होल पावर 1 log 7 बेस 4 है। हम जानते हैं ये क्या है, रूट है, तो इसको हम हटाएंगे तो ये पढ़ने में आएगा 7 पावर 1/2 इंटू, हम जानते हैं पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या पढ़ने में आएगा 1 log इस पोर्शन को हम इधर करते हैं ताकि आपके लिए कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। जैसे हमने क्या किया है, √7 होल पावर 1 log 7 बेस 4 है, ठीक है। हमने अगर इसको देखा, एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा हमारे लिए आसान तब लगता है जब log आपका डिनोमिनेटर में ना हो, न्यूमरेटर में हो। कहने का मतलब हम इसको थोड़ा सा बदलते हैं, कैसे, हम तो ये √7 अभी रहने देते हैं, इसको अगर हमने देखा तो हम इसको लिख सकते हैं log 4 बेस 7। क्या ये आपको प्रॉपर्टी याद है? अगर प्रॉपर्टी आपको याद है तो क्वेश्चन हमारे लिए कितना भी कठिन होगा, हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब करना क्या है, हम जानते हैं ये रूट है, हमको अब ये फील आया कि अगर यहाँ पर ये रूट ना होता तो ये बेस था, ये भी बेस था, आंसर 4 होता। बात समझ में आ गई? लेकिन ये रूट है, जब तक ये रूट नहीं हट जाएगा तब तक हमारा आंसर 4 नहीं बन पाएगा। अब जैसे हम देखते हैं, अब इसको क्या करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे 7 पावर 1/2 log 4 बेस 7 होगा। अब हमको अब यहाँ पर भी बेस हो गया, ये भी बेस हो गया, तो आंसर अभी भी हम 4 नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो log का कोफिशिएंट होता है वो 1 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है 1/2। अब हमको इस 1/2 को हटाना है। अब बात आएगा कैसे हटाएंगे, हम मिटा तो सकते नहीं, अब हमको इसको टेक्निक ढंग से हटाना होगा, टेक्निकली हटाना होगा। तो हम चाहें तो हम इसको 1 को 4 के पावर लगा दें और 2 को 7 के पावर लगा दें, लेकिन ऐसा करने से ये 7 का पावर 2 हो जाएगा, मतलब ये 49 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, मतलब वो 7 हो जाएगा। तो आपका बेस दोनों सेम नहीं होंगे, तो ऐसे में आंसर आपका नहीं आएगा। अब बात आएगा क्या करें, हम अगर इस 1/2 को केवल और केवल 4 के पावर लगाएं, जैसे हमने देखा 7 के पावर log 4 पावर 1/2 बेस 7 है, तो हम तो जानते हैं अब इसकी वैल्यू अगर ऐसा दिखता है, बेस ये भी आपका बेस है इस पूरे फंक्शन के लिए, और ये बेस है आपके log के लिए, तो जिस दिन आपका बेस और बेस सेम होता है तो आंसर आपका ये जो x के स्थान बैठा रहता है वो होता है। तो हम पढ़ेंगे क्या, 4 पावर 1/2 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अब आपको देखिए कितना आसान लग गया, ये देखने में आपको बड़ा था, लेकिन अब इसके स्थान पे हम केवल और केवल 2 लगा सकते हैं। अब आते हैं इस पोर्शन के लिए। इस पोर्शन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे, हम पहले देख रहे हैं log 9 बेस 2, 2 जगह 3 जगह जितनी जगह है हम देख सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, log 9 बेस 2 को हम x मान के चलते हैं, ठीक है, हमारे लिए छोटा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर हमने x नाम दिया तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, इस पार्टी को हम थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, तो ये पढ़ने में आएगा आपको x पावर 2, ठीक है, क्योंकि हमने इसको नाम x दिया है। तो यहां पर भी पढ़ने में आएगा 1 log x बेस 2, ठीक है। अभी हम इस वाले पोर्शन को अब रख रहे हैं, क्योंकि अब ये तो इसकी टोटल वैल्यू 2 है, अब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ओवरऑल लास्ट में देखेंगे जो भी होने वाला है। अब अगर हमने देखा तो हम फिर से हमने बोला था कि log डिनोमिनेटर में हमारे लिए थोड़ा सा ठीक नहीं लगता, हम ऊपर रखते तो हमारे लिए आसान बन जाता। तो हम इसको क्या करेंगे, x² को ऐसे ही रहने देंगे, ये ऊपर जाएगा तो आपको पढ़ने में आएगा log 2 बेस x, ठीक है। अब फिर से हमको दिख रहा है कि अगर केवल ये x होता, ये x होता तो आंसर 2 होता, लेकिन इसकी डिग्री कुछ है तो हमको इसकी डिग्री को हटाना होगा। अगर हम डिग्री हटा लेंगे तो हम जानते हैं हमारे लिए क्वेश्चन आसान बन जाएगा। और हम जानते हैं ये पावर है, ये पावर है, दोनों मिलके क्या बना देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो x पावर 2 log 2 बेस x हो जाएगा। ये भी बेस है, ये भी बेस है, तो आंसर हम ये 2 बोलते हैं, लेकिन अगर ये log का कोफिशिएंट 1 होता तब, लेकिन यहाँ पर log का कोफिशिएंट 2 है, तो हमको इसको हटाना है। तो हटाएंगे कैसे, तो log 2 पावर 2 बेस x हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू मतलब हम जानते हैं ये क्या हो जाएगा, अब ये हट जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अब इसकी टोटल वैल्यू आपकी 4 है और इसकी टोटल वैल्यू आपकी 2 है,
तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 करेंगे तो आपके पास आंसर 8 आएगा। आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन आपका केवल देखने में बड़ा है, लेकिन जब हम सॉल्व करने लगेंगे तो आपके लिए आसान बन जाएगा। बस ध्यान रहे आपको लॉग की जितनी भी प्रॉपर्टी है सब याद होनी चाहिए। जब लॉग की सारी प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो लॉग का कैसा भी क्वेश्चन आएगा आपके लिए आसान लगेगा और लॉग का क्वेश्चन लगाने में आपको अच्छा भी लगेगा। चलिए इसको देखते हैं क्या है। log 4x + 6 डिवाइड बाई 5 बेस में 1/5 है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। या तो हम इसको बोल सकते हैं ये पॉजिटिव आंसर दे रहा है, लॉग वाला पॉजिटिव आंसर देता है। तो बात आता है कब पॉजिटिव देता है, तो हम लोगों ने देखा था कि जब बेस आपका 0 से 1 के बीच में होगा और x आपका 0 से 1 के बीच में होगा, या बेस आपका ग्रेटर देन 1 होगा और आपका x क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा। तो यहाँ पर तो आपका बेस क्या है 0 से 1 के बीच में है 1/5 है। तो 4x + 6 डिवाइड बाई 5 को भी अगर हम देखें तो हम इसको कर सकते हैं 4x + 6 डिवाइड बाई 5 आपका 0 से 1 के बीच में हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने देखा तो ऐसे केसेस में फिर से क्या करना होगा अब हमको 5 हटाना होगा, तो ये पढ़ने में आएगा 0, 4x + 6 ये वाला आपका 5 बन जाएगा। हमको 6 भी हटाना है तो पढ़ने में आएगा 4x ये वाला -6 बन जाएगा और ये वाला -1 बन जाएगा। हमने x से डिवाइड 4 से डिवाइड किया तो ये कितना बन जाएगा -6 डिवाइड बाई 4 और ये वाला -1/4 हो जाएगा। तो ये वाला तो कट जाएगा, तो आपका x लाई करेगा किसके किसके बीच में -3/2 से -1/4 के बीच में, -3/2 से -1/4 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, हाँ भाई थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ पर इक्वल का साइन है तो भी ठीक है। यहाँ पर हम इक्वल का साइन है तो हम यहाँ पर इक्वल लगा दे रहे हैं, तो ये आपका डोमेन होगा मतलब इसके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका log 0.3 log में बेस में आपका 0.3 है, x - 1 है, लेस देन log x - 1 बेस में 0.09 है आपका। अब पहले हम देखें तो इसको अच्छे से लिखें। क्वेश्चन है आपका log 0.3 x - 1 लेस देन, अगर ये देखा तो ये आपका लिखा है 0.3 का स्क्वायर x - 1। क्या ये हो सकता है? तो सिंपल सी बात है। अब हम ये 2 को आगे करेंगे तो पढ़ने में आएगा log x - 1 0.3 लेस देन 1/2, फिर log x - 1 0.3। एक तरफ सबको ले आते हैं, एक तरफ ले आएंगे तो पढ़ने में आएगा log 0.3 x - 1 -1/2 log x - 1 0.3 हो जाएगा। अब अगर हमने देखा तो देखो ये आपके पास सपोज क्या एक लड्डू है तो ये भी लड्डू होगा। अब यहाँ पर एक लड्डू है और ये आधा लड्डू है, तो एक लड्डू में से आधा लड्डू जाएगा, कितना बचेगा आपका आधा लड्डू, तो 1/2 log x - 1 0.3 लेस देन 0 होगा। ठीक है, अब हम चाहें तो अब बात आएगा कि log x - 1 0.3 है, तो हम यहाँ पर देखेंगे तो आपका पढ़ने में आएगा log x - 1 0.3 लेस देन 0। अब देखिए अब बात है log आपका क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, और log आपका नेगेटिव कब आता है जब बेस आपका 0 से 1 के बीच में हो और x आपका ग्रेटर देन 1 हो, या फिर जब x आपका 0 से 1 के बीच में हो बेस आपका ग्रेटर देन 1 हो। तो लेकिन यहां पर बेस तो आपका 0 से 1 के बीच में है,
लेकिन तब आपको क्या करना होगा, x माइनस 1 को ग्रेटर देन 1 रखना होगा, ठीक है ना। अब x के स्थान में बैठा x माइनस 1, अब ग्रेटर देन 1 रखेंगे तो क्या पढ़ने में आएगा, x ग्रेटर देन 2। अब देखिए हमारे लिए कितना आसान हो जा रहा है, हमने जो प्रॉपर्टी लिखा है उसी के बेस पे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं लॉग का, अगर आपसे डोमेन पूछा जाए, लॉग फंक्शन का अगर आपसे डोमेन पूछा जाए तो क्या क्या कंडीशन बन सकते हैं क्वेश्चन में, तो वो देखते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको पूछा गया log fx या फिर log रूट fx का डोमेन, log fx का डोमेन पूछा गया हो या फिर log रूट fx का डोमेन पूछा गया हो, तो कंडीशन क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस जो log में बैठा है fx उसको आपको ग्रेटर देन 0 कर देना है, बस मात्र fx को ग्रेटर देन 0 करना है, वहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उसके बाद x का आंसर जो होगा वही डोमेन होगा। फिर अगर हम देखें तो अगला वाला कैसा है, log mod fx। अब बात आएगा कि log में जो भी x या fx होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए। अब क्या है, चूंकि fx पर मतलब जो फंक्शन है आपका उस पे क्या है, मॉड लगा है। अब जब मॉड लगा है तो क्या करना होगा हमको, हम जानते हैं मॉड तो आपको पॉजिटिव ही देगा, लेकिन ध्यान रहे कि 0 ना होना चाहिए, तो fx को केवल और केवल 0 नहीं होना चाहिए। अब fx के स्थान पे कुछ भी रख सकते हैं आप, कुछ भी। अगर आपने मान लीजिए नेगेटिव रखा तो मॉड लगा है वो पॉजिटिव बना के देगा, और पॉजिटिव रखेंगे तो वो तो एज इट इज बाहर कर देगा। बस ध्यान रहे fx के स्थान पे आपको 0 नहीं रखना है, ठीक है। तो ये वाला ज्यादा सिंपल हमको लगता है। अब रूट log fx अगर आ गया मान लीजिए, इसको क्या करना है, तो ये तो आपको खुद दिख रहा है ये किसकी तरह है, पहले ये रूट fx की तरह है। टोटल को अगर हम फंक्शन माने तो क्या करना होता है, रूट fx की तरह अगर नजर आता है तो हम fx को ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करते हैं, तो वही किया गया है, log fx ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। फिर लेकिन एक कंडीशन बनेगा, ये fx आपका log के अंदर बैठा है, अगर कोई फंक्शन आपका log के अंदर बैठेगा, डोमेन निकालना है तो आपको कंडीशन एक बनाना ही पड़ेगा कि fx जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब कुछ x की वैल्यू यहां से आएगी, कुछ x की वैल्यू यहां से आएगी, दोनों के बीच का हम इंटरसेक्शन लेंगे, तो ये वाला साइन आपका किसका है, इंटरसेक्शन का है, ठीक है। अब मान लीजिए चौथा पॉइंट आ गया, log fx बेस gx। अब log fx बेस gx अगर आ गया क्वेश्चन आपका, तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, log में fx बैठा है, पहले fx को ग्रेटर देन 0 करिए, फिर बेस में जो है gx है उसको ग्रेटर देन 0 करिए, फिर gx को 1 के बराबर नहीं होना है, फिर वहां से 3x की वैल्यू आएंगी, तीनों के x की वैल्यू को क्या कर देना है, आपको इंटरसेक्शन करना है, तो यहां पर ग्रेटर देन 0 करना है और gx नॉट इक्वल टू 1, फिर इनके बीच का भी इंटरसेक्शन करना है, ठीक है। fx ग्रेटर देन 0 इंटरसेक्शन gx ग्रेटर देन 0 इंटरसेक्शन gx नॉट इक्वल टू 1, आपको इतने कंडीशन अप्लाई करने होंगे। अब मान लीजिए आ गया 1 अपन log fx, अब 1 अपन log fx आ गया तो क्या करना होगा, तो पहले तो आपको ये सोचना चाहिए पूरे इस फंक्शन को fx मान लेना चाहिए, तो आपको नजर आएगा 1 अपन fx नजर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। हम ऐसे केसेस में क्या करते हैं, पहले fx को नॉट इक्वल टू 0 करते हैं, पहले तो हम देखेंगे ना कि ये फंक्शन कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कहीं 0 हो जाए, तो हम देखेंगे कि जो भी फंक्शन होगा उसको 0 के बराबर नहीं रखेंगे, सॉरी 0 के बराबर हाँ नहीं रखेंगे। और फिर अगला कंडीशन, log में आपका fx है तो fx को ग्रेटर देन 0 करेंगे, फिर वहां से हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो यही है log fx नॉट इक्वल टू 0 इंटरसेक्शन fx ग्रेटर देन 0। अगर आपके पास ये पांचों कंडीशन आपको याद हैं तो log के फंक्शन का अगर आपको डोमेन निकालना है तो एकदम आपके लिए आसान होगा, बस किसी तरह आपको ये याद रख लेना है, और सिंपल है, हमने बता भी दिया है अच्छे ढंग से। अब आपको केवल और केवल एक बार फिर से सुन लेना है इसको और एकदम दिमाग में आपके बैठ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका, डोमेन बताना है y इक्वल्स टू लॉग, ये सब लॉग में लॉग हैं आपके, x के स्थान पे x शिफ्ट हुए हैं, तो फिर हर एक लॉग में बेस में 10 है। आपको करना क्या है, अब पहले हम इस लॉग के लिए अगर सोचें तो ये पूरे पार्टी को हम fx सोचेंगे, ठीक है। अब क्या करना होगा, अगर ये पूरी पार्टी आपकी fx है, लॉग में बैठा है, तो पहला काम आपको fx ग्रेटर देन 0 करना होगा,
तो एफ एक्स के स्थान पे बेस में 10 फिर लॉग बेस में 10 फिर लॉग बेस में 10 एक्स है। इसको ग्रेटर देन 0 करना है। ठीक है, पहले हम कंडीशन बना के आपको दिखा लेते हैं। फिर अगर हमने देखा यहां से इस लॉग के लिए तो ये पूरा फंक्शन था, अब बात आएगा ये भी तो आपका लॉग है, अब इस लॉग के लिए ये वाला फंक्शन बनेगा। तो क्या करना होगा आपको, अब इस लॉग को लॉग बेस 10 लॉग एक्स बेस 10 ग्रेटर देन 0 करना होगा। फिर बात आएगा कि मान लेते हैं सर, अब अगर हमने देखा तो ये भी आपका लॉग है, अगर ये आपका लॉग है तो ये भी आपका एफ एक्स बनेगा इस लॉग के लिए। तो करना क्या पड़ेगा, उसको भी ग्रेटर देन 0 रखना पड़ेगा। तो लॉग एक्स बेस 10 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इतने कंडीशन बने, लेकिन अभी ध्यान रहे ये भी तो एक्स है। अगर हम ये वाला भी तो लॉग देखेंगे कि नहीं देखेंगे, अगर हमने ये वाला लॉग देखा तो उसके लिए ये आपका एक्स है, तो इस एक्स को भी क्या होना पड़ेगा, आपको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो हमारे लिए कितना आसान है, देखिए हम एक ही क्वेश्चन में समझ गए कि कितना भी लॉग आए, लेकिन ध्यान रहे जो भी लॉग के अंदर बैठा है, लॉग ही खुद न लॉग के अंदर बैठा हो, लेकिन आपको ग्रेटर देन 0 करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता है ना कि ये क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, जो लॉग के अंदर बैठा है, तो आपको उसको ग्रेटर देन 0 करके वहां से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अब क्या करना है, बेस में 10 है, ये हटेगा लॉग, बेस में 10 है तो हम जानते हैं इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है। जब ग्रेटर देन 1 होता है तो आपका लॉग का जो ग्राफ होता है वो इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है, और इंक्रीजिंग ग्राफ के दौरान अगर हम लॉग हटाएंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो पढ़ने में आएगा लॉग बेस 10 लॉग बेस 10 लॉग एक्स बेस 10 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। फिर से इस लॉग को हटाएंगे, फिर से साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा क्योंकि बेस आपका ग्रेटर देन 1 है। तो पढ़ने में आएगा लॉग एक्स बेस 10 ग्रेटर देन 10 हो जाएगा, क्योंकि ये बेस है तो उधर भी जाएगा तो बेस होगा, तो 10 पावर 1 मतलब 10 होगा। अब अगर हमने देखा फिर से इस लॉग को हटाएंगे तो x ग्रेटर देन 10 पावर 10 हो जाएगा। एक x की वैल्यू यहां से मिली। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, फिर से इसको हमको हटाना है क्योंकि हमको इस x तक पहुंचना है किसी न किसी तरह। अब अगर हमने हटाया तो पढ़ने में आएगा लॉग x बेस 10 ग्रेटर देन 1 होगा, फिर से लॉग को हटाएंगे तो x ग्रेटर देन 10 पढ़ने में आएगा। ठीक है, फिर अगर हम देखते हैं, अब इसके लिए हमने हटाया तो x ग्रेटर देन 1 पढ़ने में आएगा, तो यहां से x की वैल्यू 1 आ गई, और ये खुद आपका ग्रेटर देन 0 है। हम क्या करते हैं, अब नंबर लाइन पर लगाते हैं सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर हमने नंबर लाइन पर लगाया तो पहले आपका कौन आएगा, 0 आएगा, फिर आपका 1 आएगा, फिर आपका 10 आएगा, फिर आपका 10 पावर 10 आएगा। x की टोटल 4 वैल्यू आपको दिख रही हैं। अब क्या करना होगा, आपको देखना है कि कंडीशन क्या बन रहा है, x ग्रेटर देन 0, सब पे किसी पे इक्वल का साइन नहीं लगा है तो सब पे ओपन बॉल लगेगा आपका, मतलब किसी को नहीं लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, ग्रेटर देन 0 के लिए आपका x 0 से बड़े में जाएगा, फिर 1 से बड़े के लिए आपका x 1 से बड़े में जाएगा, फिर अगर हमने देखा 10 से बड़े के लिए आपका x 10 से बड़े में जाएगा, फिर हमने देखा x ग्रेटर देन 10 पावर 10 तो इसके लिए भी आपका इधर जाएगा। तो अगर हम देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा मार्क कहाँ हो रहा है, तो इधर हो रहा है, 10 के पावर 10 से बड़े में हो रहा है। तो हम बोलेंगे x ग्रेटर देन 10 पावर 10 या फिर x बिलोंग्स टू 10 पावर 10 टू इनफाइनाइट। बस आपको कुछ नहीं, फिर से मैं बोल रहा हूं, आपको कभी डोमेन के लिए डरना ही नहीं है। कितना सिंपल है हमको देखना है, बस ध्यान देना है, प्रॉपर्टीज अगर आपको याद है और डोमेन निकालना है तो आपको बस ये ध्यान देना है, जितने लॉग हैं सब लॉग के अपने अपने कंडीशन बनेंगे, जो भी लॉग में बैठेगा उसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है आपका y इक्वल्स टू 1 अपॉन लॉग 3 माइनस एक्स बेस 10 प्लस रूट ओवर एक्स प्लस 1। अब हम यहां पर देख रहे हैं डोमेन हमको निकालना है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, दो फंक्शन हमको दिए हैं, तो दोनों फंक्शन का हम अलग अलग डोमेन निकालेंगे, फिर उसके बाद उनका इंटरसेक्शन करेंगे। अब क्या करते हैं, पहले हम 1 अपॉन लॉग 3 माइनस एक्स बेस 10
को हम सॉल्व करते हैं तो ये किसकी तरह आपको नजर आ रहा है, 1/log fx की तरह नजर आ रहा है। ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि fx को log fx को नॉट इक्वल टू 0 करते हैं, तो log 3 माइनस एक्स बेस 10 नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये log हटेगा तो 3 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 होगा। तो हम अगर देखें तो माइनस एक्स, ये 3 उस तरफ जाएगा तो -2 बन जाएगा, तो x इज नॉट इक्वल टू 2 रहना चाहिए। ठीक है, अब एक तो डोमेन आ गया यहां से, फिर ध्यान रहे आपका 3 माइनस एक्स भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए क्योंकि log के अंदर बैठा है। तो हम यहां पर देख लेते हैं, तो 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स लेस देन 3 बन जाएगा। ठीक है, 2x की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, हमको इसको देखना है √x+1 को। अगर हमने √x+1 को देखा तो ये किसकी तरह आपको नजर आ रहा है, √fx की तरह नजर आ रहा है। अब √fx के कंडीशन में हमें करना क्या होता है, fx ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करना पड़ता है। अब अगर हमने देखा तो x+1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 होगा। अब आपके पास x की तीन वैल्यूज पड़ी हैं, तीनों का हमको इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो हम नंबर लाइन पर पहले लगाते हैं, पहले आपका -1 आएगा जिसको लेना है, फिर 2 रहेगा पहले, फिर आपका 3 आएगा। अब करना क्या है, x बोला है जब भी रहेगा -1 या उससे बड़े में रहेगा, एक x बोला है 2 नहीं रहेगा, फिर एक x बोला है जब भी रहेगा 3 रहेगा, 3 से छोटा रहेगा, 3 पर इक्वल का साइन नहीं लगा है। तो हमारा ज्यादा मार्क कहाँ आ रहा है, -1 से 3। ध्यान रहे आपको 2 नहीं लेना है, तो x इज बिलोंग्स टू -1 वैल्यू है, तो -1, 3 एक्सक्लूड बाई 2। तो ये आपका डोमेन आ गया। अगला क्वेश्चन है y log √3 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 बेस e है। अब हमको इसका निकालना है। अब ये किसकी तरह आपको लग रहा है, बात आएगा ये लगेगा आपको log √fx की तरह, और हमने बताया log √fx की तरह दिख रहा है तो हमको केवल और केवल fx ग्रेटर देन 0 करना है। ध्यान रहे इक्वल टू 0 नहीं करेंगे क्योंकि log में 0 पॉसिबल नहीं है, तो हमें करना है fx ग्रेटर देन 0। तो आज fx के स्थान पे कौन बैठा है, 3 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन 0 होगा। और यहाँ पर बेस में हमको कुछ कंडीशन बनाना ही नहीं है, बेस आपका ग्रेटर देन 0 है, साथ साथ 1 के बराबर भी नहीं है क्योंकि e है और e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है। अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट आपका नेगेटिव है तो x - 3 डिवाइड बाई 2 लेस देन 0 पड़ जाएगा। अब दो लोगों का डिवीजन हम इसको इनइक्वालिटी के अनुसार नहीं सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कैसे देखते हैं, दो लोगों का डिवीजन आंसर नेगेटिव आ रहा है तो करना क्या होगा कि हम जानते हैं दो लोगों का डिवीजन आंसर नेगेटिव तभी आता है जब दोनों अपोजिट साइन के हों, मतलब एक प्लस का हो तो दूसरा माइनस का हो। अब लेकिन अगर हमने देखा तो 2 आपका क्या है, पॉजिटिव है। अब 2 अगर पॉजिटिव है तो ऊपर वाले को नेगेटिव होना पड़ेगा, तो x - 3 लेस देन 0, x लेस देन 3, तो बोलेंगे आंसर में x इज बिलोंग्स टू -∞ टू 3। 3 पर ओपन रहेगा क्योंकि आपका 3 पर इक्वल का साइन नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन है log mod ऑफ 9 - x स्क्वायर बेस 5। अब मॉड वाला क्वेश्चन आ गया तो हमने बताया था मॉड में अगर दिखे तो ये किसकी तरह आपको नजर आ रहा है, log mod fx की तरह नजर आ रहा है। हमने बताया कि log में केवल और केवल 0 पॉसिबल नहीं है और नेगेटिव नहीं पॉसिबल, मतलब r प्लस होता है उसका डोमेन। तो अगर हम देखें तो यहां पर हमको क्या करना होगा, fx के स्थान पे हम सोचेंगे क्या क्या वैल्यू लें, तो हम fx के स्थान पे तो कुछ भी ले सकते हैं। बात आएगा क्यों ले सकते हैं, क्योंकि मॉड बाहर लगा है, वो जब भी देगा नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना के देगा, तो अब हमको कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रहे fx को 0 के बराबर नहीं करना होता है। जब fx 0 के बराबर हो जाएगा तो ये पार्टी 0 हो जाएगी और log 0 की वैल्यू इनफाइनाइट भी होती है और -∞ भी होती है, तो हमको इस पे जाना ही नहीं है। तो अब क्या करना है हमको, तो 9 - x स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 करना है, मतलब x इज नॉट इक्वल टू +-3। तो x इज बिलोंग्स टू क्या होगा, मतलब x की सारी वैल्यू होगी, मतलब x बिलोंग करेगा आपका रियल नंबर को, लेकिन -3 और 3 नहीं होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ लॉग x बेस e है, ठीक है। अब अगर हमने देखा तो क्या हो जाएगा, ये पढ़ने में आएगा लॉग x बेस e को नॉट इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमने देखा तो ये क्या करना होगा, अब ये लॉग हटेगा, x इज नॉट इक्वल टू 1 बन जाएगा, क्योंकि e पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, होगी कि नहीं। अब फिर एक कंडीशन और है, यहां पर लॉग, ये वाला भी लॉग है, इसमें x बैठा है, तो x को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। अब यहां से आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं, x की अगर दो वैल्यूज आ गई हैं तो नंबर लाइन पर लगाएंगे, पहले आपका 0 आएगा फिर 1 आएगा, तो 0 से बड़े के लिए राइट साइड, ध्यान रहे 1 नहीं होना है, तो लिखेंगे x इज बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट, हमको 1 नहीं रखना है तो 1 को हम एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका log 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 6 बेस e है, हमको इसका डोमेन बताना है। फिर से ये किसकी तरह आपको लग रहा है, log fx की तरह लग रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या करना होता है, fx को ग्रेटर देन 0 करना होता है, ठीक है। fx को ग्रेटर देन 0 करना पड़ता है, तो आज fx के स्थान पे बैठा कौन है, 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 6 ग्रेटर देन 0 होगा। अब फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि दो लोगों का डिवीजन पॉजिटिव आ रहा है, तो दो लोगों का डिवीजन पॉजिटिव कब आता है, जब दोनों सेम साइन के होते हैं। हम इसको इनइक्वालिटी के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम जान से ऐसा सॉल्व कर रहे हैं ताकि माइंड हमारा थोड़ा प्रोग्रेसिव हो। अब अगर हमने देखा तो दो लोगों का डिवीजन पॉजिटिव आ रहा है, इनका डिवाइड किया गया, क्या है आंसर, पॉजिटिव है, तो हमको पता होता है कि दो लोगों का डिवीजन पॉजिटिव तभी होता है जब दोनों आपके सेम साइन के हों। तो अब क्या होगा, हम तो जानते हैं 6 आपका क्या है, पॉजिटिव है, अब क्या होना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी क्या हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 करेंगे, तब जाकर के क्या आएगा, इन दोनों का आंसर डिवाइड करने पर 0 से बड़ा आएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट आपका नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन 0 हो जाएगा, x कॉमन करेंगे तो x माइनस 5 लेस देन 0, आप इसको x को x माइनस 0 भी समझ सकते हैं। अब दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन आंसर लेस देन 0 आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आंसर छोटे से बड़ा, छोटा कौन 0, बड़ा कौन 5, तो x इज लाइन बिटवीन 0 to 5, तो x इज बिलोंग्स टू 0,5 होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन अगर हमने देखा log x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 बेस x है। अब ऐसे केसेस में क्या करना होगा, फिर से ये किसकी तरह पहले ध्यान देना है, लग किसकी तरह, दिख किसकी तरह लग रहा है ना भाई, किसकी तरह दिख रहा है, तो log fx बेस gx। ऐसे केसेस में करते क्या है, fx को ग्रेटर देन 0 करते हैं, fx को ग्रेटर देन 0 करते हैं, फिर gx को v ग्रेटर देन 0 करते हैं, फिर gx को नॉट इक्वल्स टू 1 करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, अलग अलग सारा चीज जो जहां बैठा है हम उसको वहां पर लगाते हुए सॉल्व करते चलेंगे। जैसे x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0 होगा, पहला कंडीशन बन गया। अब आपका बेस में x है वो ग्रेटर देन 0 होगा, दूसरा कंडीशन बन गया। फिर जो बेस में है वो नॉट इक्वल टू 1 होगा, तीसरा केस बन गया, ठीक है। ये इनको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक बस नंबर लाइन पर लगाने हैं, इनको सॉल्व करना है। अब हम देख रहे हैं इनको हम ब्रैकेट में डालें तो सबकी डिग्री ऑड है, x की वैल्यू अगर हमने देखा 1 और 3 है, नंबर लाइन पर देखा तो 1 3 प्लस माइनस प्लस, आंसर आपको किस में चाहिए, पॉजिटिव में, तो लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 3 में आंसर आपको पॉजिटिव मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं x लेस देन 1 यूनियन x ग्रेटर देन 3 हो रहा है, ठीक है। तो हमको यहां से कुछ x की वैल्यू मिली है। अब हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पर लगाते हैं, पहले आपका कौन आएगा, 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर आपका 3 आएगा। 1 आपको नहीं लेना है, वैसे भी यहां पर भी नहीं लेना है क्योंकि यहां पर भी इक्वल का साइन आपका नहीं लगा है, तो हम बोलेंगे क्या, एक x जब भी रहेगा 0 से बड़ा रहेगा, एक x जब भी रहेगा 1 से छोटा रहेगा, और एक x जब भी रहेगा 3 से बड़ा रहेगा, ठीक है।
तो ज्यादा कहाँ से पॉइंट मिल रहे हैं आपको, 0 से 1 फिर 3 से इनफाइनाइट। तो x इज बिलोंग्स टू 0, 1 सब पे छोटा ब्रैकेट यूनियन 3, इनफाइनाइट। अगला क्वेश्चन है आपका रूट ओवर लॉग 0.4 बेस में है, फिर x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 आपका x के स्थान में बैठा है। अब ये किसकी तरह आपको दिख रहा है, पहले ये ध्यान देना है। तो पहले आप कंपैरिजन कराइए, लॉग रूट ओवर लॉग एफ एक्स की तरह नजर आ रहा है। ऐसे केसेस में हम करते क्या है, लॉग एफ एक्स को ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करेंगे। अब क्योंकि भाई ये तो पूरा 0 हो सकता है, क्योंकि रूट में बैठा है तो 0 उसकी पॉसिबल वैल्यू है। फिर उसके बाद एफ एक्स को आप ग्रेटर देन 0 करेंगे, तो आप यहां पर भी कंडीशन बनाएंगे। अब तो करना क्या है, लॉग 0.4 x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगला कंडीशन है x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अब हम बारी बारी सॉल्व करते हैं। इस लॉग को हटाएंगे, लॉग को हटाएंगे, बेस में 0.4 है। बेस अगर 0.4 है तो हम जानते हैं बेस आपका लेस देन 1 है ना, या लाइज इन बिटवीन 0 to 1, मतलब आपका बेस 0 से 1 के बीच में है। और जब बेस आपका 0 से 1 के बीच में होगा तो लॉग का जो ग्राफ होगा वो डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। तो लॉग जब हटेगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल के हटेगा। तो बनेगा कैसे, x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 लेस देन आर इक्वल टू 1 बन जाएगा। तो इस 1 को इस तरफ ले आएंगे, तो x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू 0। एलसीएम अगर हमने लिया तो पढ़ने में आएगा x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 5 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 लेस देन आर इक्वल टू 0। आपका ये x कटते नजर आ रहा है, ऊपर पढ़ने में आ रहा है माइनस 6 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब अगर हमने देखा दो लोगों का डिवीजन, आंसर क्या आ रहा है आपका, दो लोगों का डिवीजन अगर हमने देखा है आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो जिसमें आपको ये तो फिक्स हो गया कि -6 आपका नेगेटिव है, तो नीचे वाले को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो यहां से हम ऐसे लगा सकते हैं कि x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। अब चूंकि इक्वल टू 0 हम नहीं लगा सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर से आया है, तो यहां पर बोलेंगे x ग्रेटर देन -5। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, अब फिर से वही कंडीशन हम देखो। अब हमको यहां पर क्या है, x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 पढ़ने में आया, मतलब कि यहां पर हम बोल सकते हैं कि x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 है, तो हम यहां पर भी बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव है। अब आंसर हम जानते हैं दो लोगों का डिवीजन पॉजिटिव कब आता है, जब दोनों सेम साइन के होंगे, जिसमें आपको फिक्स हो गया कि ये पॉजिटिव है। तो हमें क्या करना होगा, x माइनस 1 को ग्रेटर देन 0 करना होगा। अब कितना आसान है, हम चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चाहे तो इनइक्वालिटी के अनुसार भी कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा हमारे लिए। ठीक है, अब नंबर लाइन पर लगाते हैं, तो पहले -5 फिर 1 आएगा, तो एक है 1 से बड़ा और एक है -5 से बड़ा, तो आंसर आपका 1 से बड़े में आएगा। ठीक है, अब जैसे एक बार हमने इसको डायरेक्ट किया था, हम इसी को थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। जैसे देखेंगे, हम यहां पर देखेंगे तो x की वैल्यू एक 1 मिलेगा और एक -5 मिलेगा। नंबर लाइन पर लगाएंगे तो -5 फिर 1 आएगा, तो प्लस माइनस प्लस, आंसर आपको पॉजिटिव चाहिए, इधर मिल रहा है इधर मिल रहा है, तो x ग्रेटर देन -5 फिर x ग्रेटर देन x लेस देन -5 यूनियन x ग्रेटर देन 1 हो रहा है। तो हमारे पास हमने तो ये लगाया था, हमको यही नंबर लाइन पर अगर हमने लगाया तो क्या मिल जाएगा हमको, ये -5 है और आपके पास 1 है, तो एक x बोला है जब भी रहेगा -5 से बड़े में रहेगा, एक x बोला है -5 से छोटे में रहेगा, और एक x बोला है 1 से बड़े में रहेगा। तो ज्यादा इंटरसेक्शन कहाँ आ रहा है आपका, 1 से बड़े में, जो कि आपका ये करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं जब हमको अगर ऐसा फील हो रहा है तो। ठीक है।